मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ और इसका सारे के सारे VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लो, आपका पूरा मैथ का डर खत्म हो जाएगा। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा ओनली फॉर VVI, ठीक है, VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में फिक्स है कि पूरा का पूरा टकराएगा। तो चलो बिना वक्त गवाए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो, मैंने इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि आपको माध्य निकालना है। तो देखो, माध्य आपको दो तरह से आता है। जैसे देखो, ऑब्जेक्टिव में खैर अलग आता है, तो ऑब्जेक्टिव की बात छोड़ो, मैं सब्जेक्टिव की बात करता हूँ। माध्य में क्या होता है बाबू, आपको अंतर दिया रहता है 10 से 20, 20 से, है ना, 10 से 20, है ना, 20 से 30, इस प्रकार रहता है ना। तो अंतर दिया रहता है, तो इसे वर्ग, है ना, वर्ग अंतराल कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर नहीं ना है, अंतर नहीं है, तो पहला वाला को x मान लेना। x यानी वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। और ये होता है आपका f यानी आपका बारंबारता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन संख्या 1 और लिखना है हल, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिखा है यहाँ पे x लिखो, चाहे x को वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आपके पास क्या है बाबू? x, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है बाबू? हाँ, f यानी बारंबारता। बारंबारता को क्या कहते हैं? f कहते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे इस प्रकार घेर देना है, ऊपर से भी घेर देना है, ठीक है। अब देखो x, देखो यहाँ पे x है, तो x का मान क्या क्या दे रखा है? 10, 15, 20, 25, 30। तो इसको लिख लेना है 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद आप इसको भी लिख लो। ये क्या है हमारे पास? सामने सामने लिखना, 4, 6, 3, 2, 5, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर आपका लिखने का मन है तो यहाँ पे योग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद देखो, ये x है और f है, इनका गुना करना है, यानी यहाँ पे fx लिख सकते हैं। गुना करने का मतलब है इसको एक साथ लाना। तो देखो, गुना कैसे करेंगे आप बताओ। यहाँ पे 10 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो 10 चक कितना होता है? कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 40। तो यहाँ पे आपको 40 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो, 15 के पहाड़ा कै बार पढ़ना है? 6 बार। तो 15 छक्का कितना होता है? तो 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। और 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। और 30 पाँच कितना हो जाएगा? तो 150। और कुछ बच्चे को तो यहाँ पे पहाड़ा भी नहीं आता है, बोलेंगे भैया 30 के पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? अरे नहीं पढ़ने आता है। तो 30 का गुना इस प्रकार कर ले, 5 से आता है। गुना तो आता है ना, 5 का गुना 0 से करेंगे 0 और 5 3 15 हो गया। तो इस प्रकार भी आप गुना कर सकते हो। अब देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो यहाँ पे नोट करो, इसको जो बारंबारता होता है ना, इसे कहते हैं सिग्मा f, ठीक है। और इसे कहते हैं fx को कहते हैं सिग्मा fx, सिग्मा fx। और इनको होता है जोड़ना। सम को क्या करना है? जोड़ना। तो इसको जोड़ होता तो देखा, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 4 10, 10 10 20 हो गया भाई। अब इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ो तो देखो बाबू, 150 में 50, ऐसे देखो, 0 का 0, ठीक है ना। अब 5 5 10 और 9 6 15, 15 10 25, 25 4, 25 4 कितना होता है? 29। 29 के 9 हासिल 1, सॉरी हासिल 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी 390 आ जाएगा। अब देखो, आपको क्या ज्ञात करना था बाबू? तो बोलेंगे भैया माध्य ज्ञात करना था। तो माध्य के यहाँ पे सूत्र लगा दो। माध्य बराबर क्या होता है? आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं माध्य बराबर, है ना। लिखिए देता हूं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर, माध्य x बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा f, ठीक है ना। अच्छा से लिख देता हूं थोड़ा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है? सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का मान कितने हैं? तो 390 है ना। और नीचे में क्या है बाबू? तो 20 है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 20, क्लियर। अब देखो, ये 0 से ये 0 कट गया, तो बच क्या गया? 39 बटे 2। लेकिन माध्यम में क्या करते हैं? इसको ना भाग कर देना है, क्योंकि पॉइंट में आंसर, इसको बटा में आंसर नहीं छोड़ते हैं। 39 बटे 2 है ना, तो 39 में आप 2 से भाग कर दो, 2 से भाग। तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचेगा ना,
1 बचेगा। उसके बाद यहाँ 9 यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, तो 2 9 18। अब यहाँ पे 1 आया, क्या आया 1, तो 1 आया तो यहाँ पे आप 0 अपना मर्जी से देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अपना मर्जी से 0 देंगे तो वहाँ पे पॉइंट लगेगा ना। फिर 2 5 6 10 हो गया। अब बताओ, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे भाग देने पर 19.5 आया ना, तो इसको काटेंगे तो 19.5 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा माध्य का ही है। हाँ, इसमें देखो अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतर। तो अंतर को कहते हैं वर्ग अंतराल, और इन नीचे वाला को बारंबारता इसमें इसमें लिख भी दिया है, तो इसमें तो कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 2, उसी प्रकार लिखते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद इसको इस प्रकार आप बॉक्स बना लो, 2 बॉक्स पहले बना लो, ठीक है ना। 2 बॉक्स, पहला बॉक्स किसका होगा बाबू, वर्ग अंतराल का, अंतराल, ठीक है। और उसके बाद ये किसका होगा, बारंबारता। बारंबारता को F कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, F। अब देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या है बाबू, 0 से 100 और 100 से 200, यानी 100 का अंतर है। 200 से 300 और 300 से 400 और 400 से 500, ये ना बाबू। अब देखो इस प्रकार इसमें लिख लेना है, यहाँ पे आप योग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बारंबारता क्या है बाबू, 6 9 15 12 8, क्लियर। अब देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमें x पता था, लेकिन इसमें सिर्फ f पता है, x पता नहीं है, क्योंकि f और x का क्या करते हैं, f और x का गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो हमको तो x पता नहीं है, तो x इसमें ज्ञात करना होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में x पता था ना, इसमें आपको x पता नहीं है, तो x कैसे ज्ञात करते हैं, x को कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो इस प्रकार फिर से 2 बॉक्स आप बना लो, है ना। यानी इसमें आपको x ज्ञात करना होगा, x को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। चलो वर्ग चिन्ह यानी x, और लास्ट में इन दोनों का क्या लेंगे, गुना। तो गुना करने के लिए पहले x चाहिए ना। तो देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, तो देखो अगर ये 100 है तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 ही रहेगा, 100 रहेगा ना। फिर 100 का आधा कर दो, देखो यहाँ पे 100 है तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 ही रहेगा, और 100 का आधा करेंगे तो 50 आएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है 50, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 है, तो 200 और 100 कितना होगा, 300। 300 का आधा क्या होता है, 150। तो ऐसे आप लोग मत करना, ये हो गया हाथ तरीका। आपको करना क्या, देखो यहाँ पे जोड़कर आधा, एगो को कर लो आधा, ठीक है। उसके बाद देखो अंतर कितना का है, 100 का है। 100 देखो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, यानी सब में 100 का अंतर है ना। तो 100 का अंतर है, तो देखो इसको जोड़कर आधा कर लो, पहला वाला के तो 50 हुआ, और फिर 50 में 100 जोड़ दो तो 150, फिर 150 में 100 जोड़ दो, अंतर जो है ना उसको जोड़ते जाओ। तो 150 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। फिर 250 में 100 जोड़ दो तो 200 एक 350, फिर 350 में फिर से 100 जोड़ दो तो 450। देख लो, सिर्फ आपको एक ही पूरा लेना है, 100 में 0 जोड़ेंगे 100, 100 का आधा 50, और फिर अंतर सब में जोड़ दो 50, 150, 250, 350, 450। अब गुना कर दो, इसका क्या कर दो, गुना। तो देखो 0 का गुना मत करो, 5 का गुना 6 से करो, 6 5 30, 0 का 0, 0 का 0। उसी प्रकार 15 नमा कितना होता है, 15 नमा कितना होता है, तो 135, 15 नमा 135, 135। तनका इसको सही से लिखता हूँ, 15 नमा 135, ठीक है ना। 15 नमा 135 और 0 का 0। उसके बाद देखो बाबू यहाँ पे 15 का गुना किससे होगा, 25 से, यानी बोलो तो 25 का गुना 15 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं गुना करके भी दिखाता हूँ। 25 गुने 15, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 1 से करेंगे 5, 2 से करेंगे 1 से करेंगे 2 का 2, फिर 5 5 2 7, 2 1 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 375 और 0 का 0, यानी 3750, 3750, क्लियर। चलो अगला देखो वो 35 का गुना किसे करना है, 12 से। तो 35 गुने 12, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 आ जाएगा, फिर 3 दूना 6 1 7 हो गया ना। फिर 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5 12 है तो 5 ही रहेगा, 1 का गुना 3 से करेंगे 3 12 है 3 ही रहेगा, फिर 0 का 0, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4। हाँ 35 12 का गुना हुआ तो 0 था, हाँ 0 था, तो एगो 0 फिर से आएगा, यानी 4200, 42 है बाबू, 4200। उसके बाद 45 का गुना 8 से होगा, 0 का मत करो, 0 तो बाद में दे देंगे,
45 गुने 8, 8 5 40 के 0 हासिल, क्या हो जाएगा 4, फिर 8 32, 32 4 36, 360 आया और लास्ट में 0 है तो 0। अब देखो यहाँ तक करने के बाद आपको तो पता ही होगा यहाँ पे क्या है f, क्या है f, तो f को बोलते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना सिग्मा f कहते हैं। देखो यहाँ पे f है ना, f को क्या कहते हैं सिग्मा f, और fx को कहते हैं सिग्मा fx, तो याद रखना। तो यहाँ पे वो f है तो इसे क्या कहेंगे सिग्मा f, तो सिग्मा f को ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखा 9 6 15, 15 15 30, और 30 में 12 8 20 जोड़ो तो 50 हो, तो कितने होता है 50, जोड़ तो आता ही होगा। यहाँ पे भी इसको कहते हैं सिग्मा fx, सिग्मा fx, इसको भी जोड़ लो। तो देखो सब में 0 जोड़ेंगे, 0 पीछे से ना जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 1 आ जाएगा ना हासिल, यहाँ पे मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। फिर 6 2 8, 8 7 15, 15 15 3 18, 18 3 21, 21 1 22, 22 का 2 हासिल 2 आ जाएगा। फिर देखो 4 3 7 7 3 10, 10 1 11, 11 2 13, यानी 13,200 आ गया। ठीक है, तो इसको जोड़ने में गलती मत करना, मैं सिर्फ ज़्यादातर रूल पे ध्यान दूंगा। अब देखो आपको सिग्मा fx पता है, सिग्मा f पता है, तो मध्य बराबर सूत्र नहीं याद करना है। तो मध्य बराबर सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो माध्य x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है ना। अब सिग्मा fx का मान कितने हैं, तो 13,200, और सिग्मा f का मान कितने हैं 50, ठीक है। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म, तो बच कती गलो 13,000, सॉरी तो 13 20 और नीचे में 5। अच्छा बताओ नीचे में 5 है और ऊपर में 0 है, तो 0 और 5 रहते तो समझ लो, देखो 5 5 के पहाड़ा में था, जेकर लास्ट में 0 रहे वो भी 5 के पहाड़ा में अबै है, तब 5 से 1320 में भाग देबो ना तो कट जाता है, काट के देखो लो, देखा 1320 भागा 5, तो देखा 5 दूना 10, 3 बचलो 2 उतरले, 5 6 30, 2 बचले 0 उतरले, फिर 5 का 20, तो 264 है, तो 264, ठीक है। तो आई होप आपको ये माध्य समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो माध्य तो 2 नंबर में अक्सर पूछता है, अब सीखते हैं इसका बहुलक जो आपको 5 नंबर में पूछेगा। हाँ ये भी एक माध्य का क्वेश्चन है, तो इसमें x का मान देखो, इसमें आपको बारंबारता ज्ञात करना है। बारंबारता को यहाँ पे x माना है, कभी f मानेगा, कभी कुछ भी मानेगा, तो आपको डरना नहीं है, कुछ भी मानो, आपका बारंबारता कमी रहेगा तो आपको माध्य जरूर दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा। तो बनाना कैसे, तो जिस प्रकार उसको आपने बनाया है ना उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, सेम उसी प्रकार। कैसे, तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, है ना। आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल का जगह वर्ग, जैसे अगर बुक में दे रखा है सेम उसी लिख सकते, जैसे हम लिखते हैं ना वर्ग अंतराल, आपको बुक में जिस प्रकार क्वेश्चन देगा, सॉरी एग्जाम में जिस प्रकार क्वेश्चन देगा ना उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर खाली वर्ग लिखा है तो आप वर्ग लिख दो, चाहे वर्ग अंतराल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है बारंबारता, बारंबारता को f कहते हैं, क्या कहते हैं f। और इसमें आपको ज्ञात क्या करना होता है, चलो तो देखते हैं दिया क्या आपको, वर्ग कितना दे रखा है 0 से 20, इसको पहले घेर लेता हूँ, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी 20-20 का अंतर है ना। तो देखो घबराना आपको बिल्कुल नहीं, बारंबारता भी लिख लो, क्या है 17, 28, 32, x 19, है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है x, यानी बोले तो वर्ग चिन्ह ये आपको ज्ञात करना है, यानी x, ठीक है। अब देखो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। देखो 20 में 0 जोड़वा, तो 20 में 0 को हम जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, अब 20 का आधा कर दा तो 10 हो गए, एगो हो गए, बाकी बात छोड़ दा। अब 10 आ गए, अंतर कितने का 20-20 के, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी सब में 20-20 का अंतर है। देखो 20 में आप 20 को जोड़ेंगे 40, 40 में 20 को जोड़ेंगे 60, 60 में 20 को जोड़ेंगे 80, यानी 20-20 का अंतर है ना। तो 10 में 20 जोड़ दा तो 30, 30 में 20 जोड़ देगा तो 50, 50 में 20 जोड़ दा तो 70, 70 में 20 जोड़ दा तो 90। जय को संख्या है वो है को ना लेबू, इससे ज्यादा लेबू तो गलती ना हो जा। तो चला अब गुना कर दा,
17 का गुना 10 से होगा, 17 एकम 17, 0 का 0। ठीक है, 28 का गुना 3 से यानी 30 से करना है तो 3 से करो ना, तो 28 गुने 3, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 84 0। ठीक है, फिर देखा 32 का गुना कैसे करना है, 5 से, तो 32 का गुना 5 यहीं पे कर देते हैं, 5 दूना 10 के, चलो कर देते हैं 32 गुने 5, 5 दूना 10 के जो हासिल 1, 5 3 15 1 16 है ना, तो 160, 32 गुने 5 160, 0 का 0, 1 सेकेंड अथी कर दूँगी मैं, यहाँ पे 1600 आएगा ना, 0 देंगे। देखो 32 का गुना 500 160 है, 0 का 0 यानी 1600, 0 0 6 1, क्योंकि पीछे वाला आपका एक रंग होना चाहिए जोर में, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो 32 का गुना हो गया, अब 70 का गुना 1 से करेंगे तो अब बताओ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई बोलेगा 5 का गुना x से करो तो 5x, याद रखना, ठीक है, 5 का गुना y से करो तो 5y, उसी प्रकार 10 का गुना m से करो तो क्या हो जाएगा 10m, याद रहेगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 70 का गुना x से होगा 70x। ठीक है, अब देखो 19 का गुना किससे होगा 90 से, तो 19 का गुना सिर्फ 9 से करो, 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा आपको, लेकिन अगर कितने बच्चा को पहाड़ा 19 9 171 होता है ना, लेकिन कितने बच्चा को पहाड़ा ही नहीं आता है, तो उसके लिए भी एक देखो पहाड़ा नहीं आता तो कम से कम 10 तक तो आता होगा ना। तो देखो 9 9 क्या जाएगा 81, 81 के 1 हासिल 8 आ जाएगा ना, 9 1 9 9 8 17, तो 171 आ गया ना। अब देखो तो यहाँ पे दे देंगे 171 और 0 का 0। लेकिन एक बात बता रहा बाबू, ये x वाला है, ये कौन वाला है x वाला है, ये बिना x वाला है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले बिना x वाला को जोड़ लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा fx। ठीक है, तो देखो 1710 1600 840 170 को पहले जोड़ो, पहले इसको छोड़ो, इसको नहीं जोड़ो, ठीक है ना। तो देखो 0 0 0, ठीक है, छोटा लिखना पड़ेगा इस बार। उसके बाद क्या है 1, पीछे क्या है 4, 1 4 5 5 7, 1 4 5 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा ना। फिर देखो 7 7 6 13 13 8 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 1 22 22 1 23 का 3 हासिल 2, अब 2 आया तो 2 1 3 3 1 4, इतना आ गया 43 20 आया। और उसके बाद 70x को नहीं ना इसमें जोड़ सकते हैं, तो प्लस में लिखना पड़ेगा, ये अलग से ही 70x रहेगा। क्लियर। उसके बाद देखो ये हो गया आपका सिग्मा f, इसको भी जोड़ लो आप, है ना। तो देखो इसमें भी x को आप नहीं जोड़ सकते हैं, इसको आप जोड़ नहीं सकते, ये प्लस में लिखाएगा। तो देखो 17 आपको अगर यहाँ पे जोड़ने आता तो जोड़ो, नहीं तो आप अलग लिख के भी जोड़ लो। 9 9 2 11 11 8 11 8 19 11 8 19 19 7 19 20 6 26 के 6 हासिल 2 आ जाएगा। 2 हासिल वाला यहीं में जोड़े, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9 96, अब प्लस को 1 से लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हम जानते हैं, है ना। मध्य x बराबर क्या होता है, मध्य x बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बाबू हमारे यहाँ पे माध्य है, क्या है माध्य, तो माध्य का मान हमको दे रखा है 50, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50। ठीक है ना, बराबर यहाँ पे सिग्मा fx का मान कितने हैं 43 20 प्लस 70x, और नीचे क्या है बाबू आपका सिग्मा f का मान कितने हैं, ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन हट जाएगा इसमें। ये कैसे होता है यार, चलो कोई बात है, क्वेश्चन हट गया, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे माध्य बराबर 50 दे रखा था, सिग्मा fx का मान कितना है 43 20 प्लस 70x। उसके बाद देखो यहाँ पे सिग्मा f है ना, यहाँ पे सिग्मा क्या है f, सिग्मा f का मान क्या है 96 प्लस x। ठीक है, अब देखो मध्य बराबर 50 दे रखा है, क्लियर है। आप यहाँ पे ऊपर में लिख भी सकते हैं, दिया है, चाहे यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं, दिया नहीं लिखेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बराबर का खेल हो गया, देखो यहाँ पे बट्टा है, यहाँ पे बट्टा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप 1 मान सकते हैं। अब देखो
इधर तो काम हो नहीं रहा, नीचे भी काम हो नहीं सकता है, तो क्रॉस में आपको गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना। तो देखो यहाँ पे आप इसका गुना पहले क्रॉस में करो, चाहे इसका गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मर्जी, किसी का भी करो। तो मान लो 43 20 का गुना मैं 1 से करूँ तो 43 20, ठीक है। और 70 का भी गुना 1 से करूँ तो 70x। अब इसका गुना आपने किया है तो आपको बराबर दे देना है, किसी एक का गुना हो जाएगा तो बराबर। उसके बाद अब इसका गुना करो तो 96 का गुना 50 से करना है, तो 96 गुने 50, जीरो से मत करो, 6 5 30 के जीरो है ना, 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 9 5 45 3 48, 480 आ जाएगा, जीरो का जीरो 4800। उसके बाद 50 का गुना 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? 50x, 50 है बाबू, 50x। अब देखो आपको करना कुछ नहीं, बराबर है ना, तो बराबर है तो आपको पता ही होगा कि ABCD वाला इधर आएगा, बिना ABCD वाला उधर जाएगा। जैसे ABCD वाला ये हो गया ना रे, तो ए वाला और ये वाला एक बगल रहेगा, इस साइड रहेगा, तो ये तो पहले से अपना इधर है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, 70x। अब देखो प्लस का 50x को आप इधर लाना चाहेंगे तो प्लस से होगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस के 50x। अब देखो x वाला इधर आ गया ना, तो फिर से आपको बराबर देना है, बराबर बराबर दे दिए तो बच क्या गया उधर का? 4800, 4800। अब देखो लेकिन आपने 4320 को तो इधर रखा है, तो ये भी तो उधर जाएगा ना, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा वो भी 4320। अब देखो 4320 उधर चला गया, तो देखो पहले 70x में से 50x गया तो कितना x बचा? 20x। अब देखो यहाँ पे 48, देखो 4800 4320, तो मान लो 4000 से 4000 खत्म, तो 800 में से अगर 300 जाएगा, देखो 800 में से 320 जाएगा, तो पहले 300 कटाएंगे तो बचेगा 800 में 300 को 500, और 500 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 480, 480। तो यहाँ पे देखो x बराबर 480 ऊपर रहेगा, ये जो गुना में है ना, तो इसलिए बट्टा में आ जाएगा 20, तो जीरो से जीरो खत्म। और देखो 2 के पहाड़ा में 48 का आधा होता है ना, आधा होता है तो 2 के पहाड़ा में आता है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 के पहाड़ा में 2 दूना 4 2 छक्का 8, यानी x का मान 24 आएगा, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 24, ठीक है। तो अब आपको माध्य समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास साथियों बहुलक। अब बहुलक आपको हर बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? 5 अंक में पूछा जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन से क्या बाबू? 4, तो यहाँ पे 4 लिखा, हल लिखा, ठीक है। हल लिखा, हल के बाद आपको देखो आपको लिखना है वर्ग अंतराल। आपको पहले 2 बॉक्स बना लो, 2 बॉक्स बना लिया, ठीक है, 2 बॉक्स बना लिया। अब देखो पहला वाला में क्या लिखना है आपको? वर्ग अंतराल, अंतराल। और यहाँ पे क्या लिखना है? बारंबारता, बारंबारता, जो आपको दे रखा है जिसे एफ भी कहते हैं, ठीक है। उसका देखो वर्ग अंतराल क्या है? तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखो बारंबारता क्या है? 5, 6, 16, 12, 11, यही ना है। अब देखो आपको ज्ञात करना है बहुलक, तो बहुलक सूत्र तो पता होना चाहिए। तो बहुलक सूत्र क्या होता है देख लो पहले, बहुलक सूत्र। तो देखो बहुलक सूत्र क्या होता है बाबू? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1, सॉरी F1 आई नहीं देना है, माइनस F0 माइनस F2 गुने में H, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है। तो इनका मान पता होगा तब तो यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा। तो इनका मान निकालना सीखो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे अधिक खोजो। आपको बारंबारता में क्या है सबसे अधिक? तो बोलेंगे भैया 16 है। तो यहाँ पे पहले लिख लो, चूंकि अधिकतम बारंबारता क्या है? अधिकतम बारंबारता 16 है। तो देखो अधिकतम बारंबारता क्या है? 16 है। यही 16 है ना, सबसे अधिक जो बारंबारता 16 है, 16 को ही कहते हैं F1, ठीक है। और 16 के ठीक नीचे को कहते हैं F2, और इसके ऊपर वाला को कहते हैं F0, यानी ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। समझ में आया? तो देखो 3 गो का मान पता चल गया। तो देखो 16 के सामने क्या है आपका? ये होगा, यही नहीं 16 के सामने। तो इसे कहते हैं बहुलक वर्ग, है ना, वर्ग अंतराल, तो बहुलक वर्ग कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अधिकतम बारंबारता 16 है, वह बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग कितना है? तो 40 से 60 है। अब यहाँ तक आपको लिखना है, आप ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद लिखना है यहाँ F1 बराबर कितना है?
F1 बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे भैया 16। ठीक है, उसके बाद F0 का मान कितने हैं, F0 के मान, कोमा है बाबू, इसको गलत F0 का मान कितना है, तो 6 है ना। F0 का मान कितना है, तो 6 है। F2 के मान कितना है, तो 12 है, ये कोमा है। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको बता रहा हूँ बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 60 है। तो ये जो 40 है ना बाबू, इसको कहते हैं L। क्या कहते हैं, L। तो इसका मतलब L का मान कितना हुआ, यहाँ पे F2 कितना है, 12 है ना, तो मैं 0 क्यों लिखा है, F2 कितना है, 12 है ना। यहाँ पे F0 ना 6 है। चलो अब देखो, उसके बाद देखो बहुलक वर्ग क्या है, 40 से 60 है। तो यहाँ पे L का मान 40 हो जाएगा। L का मान कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, उसके बाद देखो 40 और 60 में अंतर कितना का है, चाहे इसी में अंतर कितना का है, तो बोलेंगे भैया 20 का अंतर है। तो अंतर को H कहते हैं, हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन में इसमें अंतर को क्या कहते हैं, H। तो H का मान कितना हो गया, 20। क्लियर, कोई डाउट है क्या, अगर डाउट है तो इसको पीछे करके दोबारा से देखो। F क्या है, सबसे अधिकतम बराबर था 16 है ना, इसी को F1 कहते हैं, F0 F2 इसके सामने वाला बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में सबसे आगे वाला क्या होता है, L होता है, अंतर को H कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या ज्ञात करना था, बहुलक। तो लगा दो, यहीं पे रख दे, क्या यहाँ पे लिख देते हैं, हमको क्या चाहिए, बहुलक। यहाँ पे लिखते हैं बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या थे, L प्लस, यही सूत्र होता है। तो देखा यहाँ पे L है ना, तो L के मान कितने L है, तो बोलो भैया 40। तो यहाँ पे 40 रख दो, प्लस इसको थोड़ा अच्छा से लिखना ब्रैकेट को, F1 के मान कितने हैं, यहीं पे देख लो ना भाई का, 16 माइनस F0 का मान 6 और नीचे 2, यहाँ पे F1 है, तो F1 का मान अभी ना रखे 16, 2 गुने 16 कर देना, क्योंकि 2 गुना में है, माइनस F0 का मान 6 रखे है ना, तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब माइनस के F2 है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग थोड़ा मिस्टेक कर देंगे। यहाँ पे F2 है, चलो तो F0 का मान 6 हो गया, यहाँ पे F2 का मान कितने, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, F2 का मान कितने हैं, 12। और गुने में H का मान कितना है, तो 20। ठीक है, अब आपको जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। तो देखा 40 प्लस 16 में से 6 गए तो 10, और नीचे देखा ना 16 दूना 32 और माइनस 6 माइनस 12 और गुने 20। अंदर में जब तक काम नहीं होगा जब तक ब्रैकेट मत खोलना। तो देखा 40 प्लस ऊपर में 10 रहेगा, नीचे में देखा 32 और माइनस के 6 माइनस के 12 माइनस के 18 और गुने में 20। ठीक है ना। अब देखा फिर से 40 प्लस, ठीक है 40 प्लस ऊपर में 10 और नीचे में 32 32 में से 18 घटावा। तो देखा 32 में से 18 जाता है तो कितने बच रहे हैं, 12 में से 8 के लिए 4 और 2 में से गया 1 यानी 14 बचेगा ना। 18 14 जोड़ो तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 2 3 सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 और नीचे गुने में 20। क्लियर है। अब देखा अंदर में कोई काम ना हो तो ब्रैकेट खोल सकला है, तो ब्रैकेट खोले का है तो यहाँ तो 8 तो ना तुम ऊपर बना दे लो, इसके बाद उसको उतार लेना। ठीक है ना। तो देखा बराबर यहाँ पे 40 है तो 40 लिखा प्लस यहाँ पे 10/14 तो 10/14। अब ब्रैकेट हटा तो गुना में 20 है। अब देखा गुना में क्रॉस में करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, 1 तो मान ही सकते हैं, कुछ नहीं है तो। अब देखा क्रॉस में काटा 2 7 14 2 5 आते 2 दाही के 20 कट गए। अब तो नानू कटता है तो 40 प्लस 10 का गुना 10 से होते 100 और नीचे में 7। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है 40 प्लस। ठीक है ना। अब देखो 100/7 है ना, तो 7 से 100 में भाग दे दो, 100 में क्या दे दो भाग दे दो। तो 7 से 100 में भाग देते हैं, 7 एकम 7 3 बच लो 0 होते हैं, यहाँ पे 0 होते 7 चक 28। अब देखा 28 वाला तो 30 में से 28 गए तो कितना बचले 2 बचले ना 2। अब यहाँ पे 2 में तो न लगते 7 से, तो यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट देवो तो यहाँ पे 0 लग जाते हैं, चाहे यहाँ पे 0 देवो तो पॉइंट लग जाते हैं। अब बताओ 7 दूना 14 यहाँ पे 6 बचेगा ना। अब यहाँ पे फिर से 0 देवो तो पॉइंट ना दे, पॉइंट के दाते हैं फिर 7 7 8 56 7 8 56। अब पॉइंट के बाद 2 अंक मिल गए, छोड़ दो। तो पॉइंट के बाद क्या है, इसको भाग आपने किया है कितना आया 14.28। तो 14.28 के जगह पे आप 2 और 8 को 9 कर देना,
याद रहेगा ना। जैसे देखो लास्ट में 8 है तो 9 कर देना, लास्ट में 7 है तो 8 कर देना, लास्ट में 6 है तो 7 कर देना, लास्ट में अगर 5 है तो 6 कर देना, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो बहुत में ही करते हैं, देखो 14.28 है ना, यहाँ पे 14.28 की जगह 29 दे दो। अब इसको जोड़ लो, पॉइंट वाला को मत जोड़ो। 40 और 14 कितना हो जाएगा, तो 40 और 14 40 50 4 54, तो 54 पॉइंट 40 10 50 4 54 सही है, 54 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट है बाबू, 1 29, यही आंसर हो गया। तो इसके नीचे इसको उतार लेना, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब, अब शुरू हो गया आपका एपी। तो देखो आपको पता होगा, मान लो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है डैश, ये एपी है। क्या है, तो एपी है तो इसे कहते हैं A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4, इसे A5 कहते हैं, ठीक है ना। A1 को A भी कहते हैं, A को कहते हैं प्रथम पद। तो अगर आपसे कोई बोलेगा प्रथम पद कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है ना। अब प्रथम पद तो ज्ञात हो गया, अब ज्ञात करना होता है सार्व अंतर कहते हैं बाबू डी को, क्या कहते हैं, डी को। तो जब भी आपको सार्वंतर ज्ञात करना होगा ना, तो दूसरा में से पहला को घटा दो, कहने का मतलब 4 में से 2 को घटा दो, 4 में से 2 को। तो 4 क्या है A2 और 2 क्या है A1, यानी फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 4 में से 2 का कितना बचेगा, 2। तो हो गया हमारा डी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखो बाबू, एपी इतना का पहला पद यानी प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर कोई संख्या नहीं दिया हो, मान लो 5वां है, उसके बाद हल लिख लो, जो भी क्वेश्चन है हल लिख लो। उसके बाद अगर आपको लिखना है एपी उतारना है तो आप लिख सकते हैं दिया गया एपी, अगर ना लिखना है तो डायरेक्ट हल करो। हमको क्या ज्ञात करना है, पहला पद, यानी पहला पद को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद ए को कहते हैं, किसे कहते हैं, ए हमारा पास क्या हो गया, 12, याद रहेगा, हो गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना आपको, सर्व अंतर, तो जैसे लिखा वैसे लिख दो। आपको पहला पद लिखा, हिंदी प्रथम की जगह पहला भी लिख सकते हैं, सर्व अंतर। अब देखो सर्व अंतर होता है डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो मैंने आपको बताया ना A1 A2, तो A2 कितना है आपके पास, 17 में से 12 घटा दो, 17 माइनस 12, 12 5 17, यानी 5 आंसर। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। चलो अगला देखो। ओ भाई साहब, समांतर से नहीं इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मान लो 2 4 6 8 10 12, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है ना। A6 का मतलब है छठा पद, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो अगर कोई छठा पद बोलेगा तो बोलेंगे A6 बोलेंगे ना। अगर कोई इसी प्रकार 10वां पद बोला, इसका मतलब A10 होगा, क्या होगा, A10। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, देखो यहाँ पे A10 है ना, तो आपको लिखना है A प्लस 10 में से 1 कम कर दो तो 9D लिखना। उसी प्रकार यहाँ पे छठा पद है ना, तो A6, तो A प्लस 6 में से 1 कम कर दो तो कितने होते हैं, 5D। तो एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे बाबू। देखो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या मान लो 6 है तो 6 लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप चाहो तो लिख सकते हैं दिया है, क्या लिख सकते हैं, दिया है। दिया क्या है, आपको A का मान निकाल करना है। A का मान कितना दे रखा है, तो 2, ठीक है ना। D का मान भी निकाल लेना है, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितने है, 7, और A1 का मान कितने, देखो ये A1 होता है, ये A2 होता है। तो A1 का मान कितने, 2, 7 में से 2 गया 5। अब बताओ आपको A पता है D पता है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। यहाँ पे लिखो चूंकि 10वां पद, 10वां पद का मतलब होता है A10 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस 9D। A का मान कितना निकाला, 2 प्लस 9 गुने D का मान कितना है, 5। अब बताओ 2 प्लस 9 5 45, और 45 से 2 47। क्लियर है। चलो देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समांतर से कौन सा पद 205 है। अब देखो यहाँ पे पहला पद आपको ज्ञात करने आ गया, सर्वांतर ज्ञात करने आ गया। तो आपको एक सूत्र मैं बताता हूँ। जैसे देखो एगो एपी का एक सूत्र होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो आपको तो मैं बता ही दिया हूँ बाबू, ए को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है ना। डी को बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है ना। और n को बोलते हैं पदों की संख्या,
है ना, पदों की संख्या, चाहे पद बोलेगा तो एन समझ जाना, पद का जब भी नाम लेगा पद यानी समझ जाना एन, क्या हो गया एन। अब देखो एन को बोलते अंतिम पद, क्या बोलते हैं अंतिम पद, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के बताओ इसमें क्या क्या पता है, क्या ज्ञात करना है। तो देखो अगर समांतर श्रेणी देखा जाए तो ए हमको पता है 7, डी ज्ञात करने के लिए 13 में से 7 घटाएंगे, डी पता हो जाएगा। तो आपको ए पता है, डी पता है, तो बच क्या गया एन और ए एन। तो एम में अंतिम पद तो नहीं बोला है, बोला है कौन सा पद। तो जब पद बोलेगा तो एन ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं एन। कौन सा पद 205 होगा, तो अगर एन का मान 50 आएगा तब 50वां पद 205 होगा, ठीक है ना। चलो तो शुरू करें। तो देखो सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन संख्या, मान लो कुछ भी है, मान लो 8 है तो यहाँ पे लिखो 8, इसके बाद हल लिखो जो भी है। इससे पहले क्वेश्चन संख्या क्या था रे 6 था, तो 7 मान लो इसको। क्वेश्चन संख्या 7 हल। अब दिया हुआ भी लिख सकते, दिया है ए बराबर कितना दे रखा है 7, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना। A2 का मान कितने हैं 13, A1 का मान कितने हैं 7, 13 में 7 गया 7 7 14 यानी 7 6 6 आ जाएगा। अब बताओ ए पता है, डी पता है, बोला है कौन सा पद 205 है। तो कौन सा पद बोला है ना, तो पद बोला है तो एन ज्ञात होगा, एन क्या होगा ज्ञात। तो इसका तो लास्ट में एन ज्ञात होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ जब एन ज्ञात करना है, ये तो ज्ञाते करना है, तो ए पता है डी पता है, तो ये किसका मान होगा 205, एन का मान नहीं ना है, तो वो एन का ही मान होता है। बोला कौन सा पद है, तो जब भी लिखेगा ना कौन सा पद 205 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, 78 है। अंतिम पद को एनवा पद भी बोलते हैं। देखो कौन सा पद 78 है, तो जब पद बोलेगा ना तो एन ज्ञात होगा और एन का मान होगा, तो एन का मान कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ भी पद बोला है ना, तो एन का मान क्या हो जाएगा 205, यानी ठीक है ना, यानी एनवा पद हो जाएगा 205। एन को एनवा भी कहते हैं, एनवा पद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे एन बराबर कितना है 205। अब लिखें बोला है क्या कौन सा पद 205 होगा, तो एनवा पद 205 हो जाएगा, ये लिखना है, यानी एन क्या करना है ज्ञात। यहाँ पे लिखना है चूंकि हम जानते हैं, हम इधर बना देता हूँ, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यहाँ पे एन का मान कितने हैं, तो बोलेंगे भैया 205 बराबर ए का मान कितने हैं, तो ए का मान 7 है प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितने हैं, तो डी का मान 6 है, ठीक है ना। अब देखो ये 205 है, प्लस के साथ इधर आके माइनस के साथ, फिर बराबर दे दो एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। अब 205 में से 7 घटा दो तो बचेगा 198 बचेगा ना। अब फिर गुना में 6 है ना, तो इधर आके बट्टा में आ जाएगा, तो इधर करीब बच क्या गया एन माइनस 1, ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि 6 तो अब गुना बट्टा में आ गया ना। अब 6 से ये कटेगा, इसको काटो, 198 में 6 से भाग दे दो, बट्टा का मतलब भाग होता है 36 18 1 बचा 8, 36 18 33 आएगा, 33 माइनस के इधर आके प्लस का 1 बराबर एन, तो एन के मान कितने आ गए 33 1 34। अब देखो एन का मान 34 है ना, तो 34 का मतलब हुआ 34वां पद। तो कौन सा पद 205 होगा, तो 34वां पद। कौन सा पद 150 होगा, तो 34, जो बोलेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 205 बोला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 34 है ना, तो इसको लिखना है 34वां पद, 34वां पद 205 होगा आंसर, ठीक है। अगर एन का मान 20 होगा तो 20वां पद 205 होगा। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, मान लो ये 8वां है। देखो किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23 है, यानी ये दिया है, तो इसमें लिख लेते दिया है ना। देखो 8वां पद का मतलब हुआ A8, तो A8 का मान क्या दे रखा है 23 माइनस 23 दे रखा है। चलो ठीक है, A8 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 7 गो D बराबर 23, समीकरण इसको 1 मानना है इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखो 12वां पद 39 है माइनस का, 12वां पद का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 12वां पद 12वां पद यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे, चलो लिखे 12वां पद, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 12वां पद का मतलब क्या हुआ A12 का मान कितना दे रखा है माइनस के 39,
तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं 11D बराबर माइनस के 39। इसको समीकरण 2 मानना है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 व 2 से खेलना है, चाहे जोड़ भी सकते हैं इसको, नहीं घटा देना है क्योंकि सेम सेम ए है प्लस का तो इसमें भी ए प्लस का है तो इसको काटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, यानी कहने का मतलब एक में से दूसरा को घटा देना है। तो पहले एक लिखो, एक आपके पास क्या है तो ए प्लस 7D बराबर माइनस के 23। ये समीकरण है, आपको ये आना चाहिए, नहीं आता तो थोड़ा गौर से देखो। और दूसरा आपके पास क्या है ए प्लस 11D, यहाँ पे माइनस के 39। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, माइनस लिखा है ना, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस ए में से माइनस 1 खत्म। अब माइनस के 11 है प्लस के 7, यानी माइनस बड़ा दिख रहा है तो 11 में से अगर 7 जाएगा तो 7 4 11 माइनस के 4D बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, तो 39 में से 23 घटाओ, प्लस भर का हो गया ना, तो 9 में से 3 गया 6, उल्टा घटाना है, और 3 में से 2 गया 1, 16, प्लस भरे तो प्लस। अब देखो यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 16 बट्टे माइनस के 4, काटेंगे तो डी का मान 4 चक्का 16 यानी माइनस 4 आएगा। डी का मान क्या आ जाएगा माइनस के 4। अब डी का मान माइनस 4 पता है तो डी का मान कोई समीकरण में रख दो, ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका ए का मान चाहिए। देखो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, है ना, एपी का क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, 1 में रखने पर। अब देखो 1 हमारे पास क्या है तो ए प्लस 7D बराबर माइनस के 23। ठीक है ना। अब देखो ए हमारे पास पता है, जा ए का मान तो ज्ञात करना है, डी हमारे पास पता है। तो देखो ए प्लस 7 गुने यहाँ पे डी है ना, डी का मान माइनस 4 है, माइनस 4 बराबर माइनस 23, ए तो ज्ञात करना है ना। तो ए बराबर ए प्लस 7 से कितना हो जाएगा माइनस से गुना होगा एगो, तो माइनस के 28 बराबर माइनस के 23। तो ए बराबर माइनस 23 है, मैंने ये 28 को नहीं लिखा तो उस पार जाएगा, उस पार जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ए बराबर 28 में से 23 गया तो कितना बचेगा 23, 5 28 यानी 5 बच जाएगा। ए का मान क्या आ जाएगा 5। अब देखो आपको ए का मान 5 पता है, डी का मान माइनस 4 पता है, तो आपको क्या बोला है प्रथम पद और द्वितीय पद को निकाले। प्रथम पद, तो प्रथम पद ए ही तो निकालना था, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 5 आंसर। उसके बाद क्या बोला है बाबू द्वितीय पद, तो द्वितीय देखो प्रथम पद A1, प्रथम पद यानी A1 कहते थे, A1 बराबर ए बोलो चाहे A1 बोलो बात बराबर है। उसके बाद द्वितीय पद, द्वितीय पद का मतलब होता है बाबू A2, क्या होता है A2, A2 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए प्लस डी, जैसे देखो मान लो अगर तृतीय पद यानी A3, तृतीय पद यानी A3 यानी तीसरा पद यानी A3, A3 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 3 में से कम कर दो 2D। उसी प्रकार यहाँ पे A2 है तो ए प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो एक डी होगा ना, एगो डी का ही मतलब 1D होता है। तो यहाँ पे देखो A2 का मतलब ए प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो एगो डी। ए का मान कितना है 5 है, डी का मान माइनस 4 है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, तो 5 प्लस माइनस माइनस के 4, 5 में से 4 गया तो 1, तो ए प्रथम पद और द्वितीय पद को निकाले तो निकल गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो उसी प्रकार 30वां पद बोला है, इससे पहले वाला 10वां पद ज्ञात किए थे ना, सोहे वाला है, इसको आप लोग स्वयं बना के देखना। ठीक है ना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो 30वां पद का मतलब क्या हुआ, 30वां पद का मतलब A30 ए प्लस 29D हुआ ना, अच्छा से बना लेना। तो ए का मान कहते हैं 10 है प्लस 29 गुने यहाँ पे डी है ना, तब 7 में से 10 जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो माइनस के 3 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस के 3, तो 10 29 का गुना 300 होगा तो 29 कितना हो जाएगा 87, 9 27 87 ना होगा, देख लेता हूँ 9 गुने 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 2 6 2 8 87, माइनस के 87 आ जाएगा। 87 में से माइनस से प्लस से तो घटेगा, 87 में से 10 गया तो माइनस के 77। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 77। इसको बना के देखना 10वां पद की तरफ। चलो अगला देखो बाबू, ये तो अभी बनाए हैं लेकिन इसमें कुछ अलग है। देखो 31वां पद ज्ञात करना, यानी पहले ही बोल दिया है ज्ञात, ये ज्ञात करना है आपको, क्या करना है ज्ञात। अब दिया क्या है जिसका 11वां पद 38 है, अभी तो समीकरण देके बनाए हैं। चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर कोई सा भी हो, मान लो 10 है चाहे 9 है, याद हो नहीं है, चलो हल लिख लो जो भी संख्या है, तो एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन संख्या दे रखा होगा ना। अब देखो क्या लिखा है 31, ये तो ज्ञात करना है जिसका 11वां पद क्या है 38। तो देखो मैंने डायरेक्ट A11 बराबर 38 लिखा था, आपको जैसे बुक में लिखा है सेम वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप क्या लिखा है आप लिख सकते हैं, दिया है बुक जैसा ही दिया है 11वां पद कितना है
11वां पद 38 है। 11वां पद 38 का मतलब क्या हुआ, A11 का मान 38। तो डायरेक्ट आप ये हिंदी लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो A प्लस 11 में से 1 कम कर देंगे 10D बराबर 38। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो और 16वां पद कितना है 73, तो लिखेंगे 16वां पद 73 है। अब 16वां पद का मतलब क्या होता है, A16 का मान 73 है। अरे है ना, A16 का मतलब हुआ A प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 घटाओ 2 करेंगे, यही ना करेंगे, समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से। अब एक हमारे पास क्या है A प्लस 10D बराबर 38 और 2 हमारे पास क्या है A प्लस 15D बराबर 73। अब घटाना का मतलब हुआ प्लस से माइनस हो गया, खत्म, माइनस होगा तो माइनस बरका है, इस बार सेम सेम थोड़ी जो कट जाएगा। तो 15 में से 10 गया तो माइनस का 5D बचते हो, क्योंकि माइनस बरका हो गया, ये माइनस हो रहा है। तो 73 में से 38 घटते हैं ना, तो माइनस का आंसर रहता है, क्या करते हैं माइनस के। 73 में से 38 घटावा, 13 में से 8 के लिए 8 5 13, 6 में से 3 के लिए 3 35। अब एक बात बोलो, हम दोनों बोल माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट गए ना, तो डी के मान कितने आता है 35/5। माइनस ना देवे के माइनस माइनस दोनों तरफ ही कट गए। अब 5 7 35, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी डी के मान 7 आ गए। अब डी के मान 7 आ गए तो डी के मान कोई समीकरण में रख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 हमारे पास क्या है बाबू, A प्लस 10D बराबर 38। तो देखा A है प्लस 10 गुने D के मान कितने हैं 7 है बराबर 38। ठीक है, अब देखा तो A बराबर 38 है, डायरेक्ट हम आंसर निकालना बनाइए देते, नहीं तो कहेंगे भैया शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल नहीं। A प्लस 10 आते 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 माइनस प्लस के 70 इधर के माइनस हो जाते हो ना, क्योंकि अंक को उधर भेजना होगा ना। तो A बराबर मान लो अगर 70 में से 30 गले होते तो 40 बचले होते, है ना, और 40 में से 8 गले होते तो कितने बचले होते, तो बोलो भैया माइनस के 32 बचले, क्योंकि माइनस बरका है, माइनस बरका दिखाई छे ना, सिर्फ दिख रहा है, होता नहीं है। चलो A पता है D पता है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 31वां पद 31वें पद ने बोला है, तो 31वां पद का मतलब क्या होता है A प्लस 31 A31 का फॉर्मूला का A प्लस 30D, अरे होता है ना। तो A का मान कितने वाले है माइनस के 32 प्लस 30 गुने D के मान 7 आलो है। ठीक है ना, तो बराबर फिर से ये वाला नीचे उतार लिया, तो माइनस के 32 अब प्लस 30 गुने 7 यानी 7 21 यानी 210। 210 में से 32 घटावा, मान लो 210 में से 30 घटावा, तो 210 में से 30 घटावा तो 180, 180 में से 2 गले तो 178। कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता बाबू ओपी का, ठीक है ना, एकदम आसान होता है, आपको खाली आराम से समझना है। अब वीडियो देखो, अगर क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आता है तो इनका पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए भाई बट्टा दे दिया तो क्या घबराना है, क्या बोला है समांतर श्रेणी इतना इतना के लिए प्रथम पद A बोल भी दिया है, ना बोलता फिर भी प्रथम पद A को कहते हैं, सर्वांतर D लिखिए। चलो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल, जो भी क्वेश्चन से क्या हो हमको AP दिया, हाँ क्या लिखना है प्रथम पद यानी A कितना होता है, सबसे आगे क्या है 3/2, तो 3/2 आंसर। उसके बाद क्या लिखना है सर्वांतर D, सर्व अंतर D। तो D के लिए फॉर्मूला कहते हैं A2 माइनस A1, तो मैंने बोला ना ये A1 है ये A2 है, तो A2 कितना है आपके पास 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2। तो भिन्न के घटाव आता है ना, लॉसा कितना आएगा इसका 2 आएगा, इन दोनों का लॉसा 2 आएगा, तो 2 का 2 तो 1 का 1, 2 का 2 तो 3 का 3, 1 में से 3 गया तो माइनस के 2/2 कट गया सेम तो माइनस के 1, यानी A का मान इतना D का मान इतना। ठीक है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं बाबू, आपको आराम से समझना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए भाई साहब फिर से प्रथम पद और सर्वांतर आप ज्ञात कर लेना, सेम प्रथम पद सर्वांतर। प्रथम पद यानी A कितना हो जाएगा 3, D कितना हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा 10 बस। चलो अगला देखते हैं। हाँ इसको बना देंगे, ठीक है ना, देखो बनाते कैसे हैं।
समांतर श्रेणी जिसमें आपको A1 माइनस A7 है ना, सॉरी A21 बोले तो A21 माइनस A7 दे रखा है 84 का सर्वांतर ज्ञात करना है। इतना दे रखा है आपको सर्वांतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन संख्या इसको हल लिखो, उसके बाद लिखते दिया है। दिया क्या है बाबू आपको, A21 माइनस A7 बराबर 84। डायरेक्ट यहीं से हल कर दे क्या, क्या लिखिए, अब ज्ञात करना है सर्वांतर, डायरेक्ट ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे। चलो तो देखो यहाँ पे A21 है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 21 में से 1 कम करेंगे 20D, फिर माइनस है तो फिर से ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, आपका मर्जी, नहीं लगेगा तो चलेगा। माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, पहले बता दो, प्लस रहेगा तो नहीं लगता चलेगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद क्या है A7, तो A प्लस 7 में से 1 कम करेंगे 6D, ये आपको मैंने बताया था ना, कोई दिक्कत, फिर से समझ लो एक बार और। A21 का मतलब क्या हुआ, 21वां पद, तो A21 का A प्लस 20D और A7 का A प्लस 6D, माइनस है तो ब्रैकेट, अब ब्रैकेट खोलेंगे, A प्लस 20D है, माइनस से खुलेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से ये भी प्लस है तो भी माइनस होगा, याद रखना। देखो देखो आपको ये दिख रहा है बाहर माइनस है ना, तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ऐसे होता है, ब्रैकेट खुलता है तो याद रहेगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो। तो देखा यहाँ पे 84 प्लस A से माइनस A खत्म, 20D में से 6D गए तो कितना मतलब 14D, बोले ना 20D में से 6D गए तो 14D बराबर में 84। अब D बराबर 84/14, 14 के परा में क्या था 14 छक 84, 14 छक 84 ने D के मान 6, तो लिखो हमको क्या बोला था सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर क्या आ गया 6। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अतः सर्वांतर बोला है ना, तो लिख दो सर्वांतर 6 है, और ना लिखेंगे तो ये समझता है D तो सर्वांतर है ना भाई, ना लिखेंगे तो ये चलेगा, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ओ भाई साहब अब आ गए शून्यक में। एक बात और मैं बता देता हूँ, मैं ये ऑब्जेक्टिव में से ले लिया हूँ, लेकिन एग्जाम में इसे 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। आपने स्कूल में एग्जाम दिया होंगे तो पता ही होगा, ठीक है ना, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो देखो आपको शून्यक बोले चाहे मूल बोले, याद रखना, नोट करके, नोट, शून्यक या मूल दोनों एक ही चीज है। शून्यक बोलेगा फिर भी आपको वही ज्ञात करना है, मूल बोलेगा दोनों एक ही है। शून्यक बोले चाहे मूल बोले, जिस प्रकार बनाएंगे उसी प्रकार आप बनाना, लेकिन ये खासियत है, शून्यक बोलो चाहे मूल, ये सूत्र से भी ज्ञात होता है, तभी सूत्र से नहीं ज्ञात करेंगे, सूत्र लाइक क्वेश्चन आएगा तब, नम आसान है तो बिना सूत्र से बनाओ। चलो तो बिना सूत्र देखो। और एक बात और मैंने आपको, चलो पहले इसको खत्म कर उसके बाद देखें। तो देखो x² माइनस 16 के शून्यक है, तो हमको ज़्यादा नहीं क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है हल। उसके बाद देखो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस 16, इसका क्या ज्ञात करना है शून्यक। तो जब भी शून्यक बोले ना, शून्यक बोले चाहे मूल बोले, बात तो बराबर हुआ, तो शून्यक बोले तो आपको बराबर में शून्य दे देना है, ठीक है। अब देखा ये x² है, अब बराबर दे दा, अब माइनस के 16 इधर के प्लस के 16, जीरो का कोई वैल्यू होते ना होते। अब देखा इधर x लिखा, इधर 16 लिखा, रूट में कला लिखवा हूँ, क्योंकि देखा इधर से स्क्वायर हटते तो इधर रूट लगते हैं ना। जैसे देखा अगर मान लो x² बराबर 100 है, क्या है 100, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे x लिखते हैं तो यहाँ पे 100 गलत हो जाएगा, यहाँ से आपने स्क्वायर हटा दिया ना, यहाँ पे नहीं स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर नहीं लिखा तो इसके बदले रूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर हटाया है इसलिए इसमें रूट दिया। अब देखो कोई संख्या रूट में है तो उसका आप इस प्रकार तोड़ लो, ऐसे वर्गमूल बनता है, इसको वर्गमूल कहते हैं। नहीं पता है तो सिर्फ तोड़ो ना, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2, दूगो का एगो इधर लेके गुना कर लो तो 2 दूना 4, दूगो का एगो बगल में रखो, गुना करो तो कितना आ गया 4। अब देखो 4 जो है ना प्लस माइनस का होगा, किसका होगा, तो लिखो अतः शून्यक, जो बोलेगा वो लिख लेना, अतः शून्यक। शून्य क्या होगा, +4 पहले लिखो, -4, -4 लिख लो, चाहे आप -4, +4 लिख लो, सही होगा। आगे पीछे पर देखो, एक था प्लस के 4, एक था माइनस के 4 लिख लो, बन गया। ठीक है, तो शून्य ज्ञात हो गया। चलो ठीक है, चलो अगला देखो। ओ भाई साहब फिर से शून्य के है, फिर से क्या है शून्य, तो लो ना, सबसे पहले हल लिखो। हमारे पास क्या है x² - 11, शून्य के लिए बराबर में क्या देंगे 0, तो x² बराबर माइनस के 11 इधर के प्लस के 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट का 11 का तो वर्गमूल नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, तो यही प्लस माइनस का हो गया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो अतः शून्यक, अतः शून्यक। एकदम प्लस के 11 लिख लो और एकदम माइनस के 11 लिख लो, ठीक है। तो आई होप आपको शून्यक समझ में आ गया होगा क्या होता है। शून्यक बोले चाहे मूल बोले ऐसे बनेगा। ओ भाई साहब देखो, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना तक शून्यक हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जो आपने शून्यक निकाला ना 4 और -4, तो पहला वाला को अल्फा कहते हैं, दूसरा वाला को बीटा कहते हैं, यानी शून्यक को अल्फा और बीटा भी कहते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखो, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपको दिमाग बाउंस कर जाएगा। खाली इतना याद रखो, जो शून्यक होता है उसे अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, यदि अल्फा और बीटा इतना इतना का शून्यक हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालो। तो देखो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालना है ना, तो देखो मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, उसको याद रखना। इसको देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। इसे देखो, सबसे पहले आप लिखो हल, ठीक है। उसके बाद आपको दिया क्या है, दिखा पी एक्स बराबर जो दिया वो लिख लो। पी एक्स, चाहे पी एक्स लिखेंगे तो जैसे दिया हम 2x² - 11x + 15, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपको लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ इतना करो आप, यहाँ a बराबर, ठीक है ना। तो a बराबर आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे आगे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेना है 2। उसके बाद लिखो b बराबर कितना है, -11। उसके बाद लिखना है c बराबर कितना हो जाएगा 15। तो a b c का मान पता है ना। अब लिखते हैं, देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 सूत्र याद करना है। एक का सूत्र का नाम है शून्यकों का योगफल, ये कभी कल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, शून्यकों का योगफल। तो देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा को हमारे मान यहाँ पे पता नहीं तो ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा बीटा का मान नहीं ना पता है, नहीं तो ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है -b/a, इसको याद रखना। तो देखो अगर अल्फा और बीटा का मान पता रहता तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा के मान को जोड़ देते, शून्यकों का योग हमारा ज्ञात हो गया। कभी कल बोलेगा तो, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ इसका मान चाहिए था। b का मान कितने हैं, -11 पहले से माइनस, -11 पहले से माइनस। b का मान यहाँ पे माइनस है, या माइनस के यहाँ पे 11 है, तो माइनस प्लस के 11। नीचे में a का मान कितने है भाई 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 11/2। अब निकालो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब देखो c का मान कितने हैं 15, a का मान कितना लिखा था 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान पता नहीं तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमको किसका मान चाहिए, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान चाहिए ना। तो पहले देखो भिन्न का जोड़ बनाओ। तो भिन्न का जोड़ में हम क्या करते हैं, 4/3 + 5/2, इसका लॉसर नहीं निकलता है तो इसका गुना करते हैं, 3 दूना 6। और जब इसका गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 5 तिया 15, ऐसे ना करते हैं। तो यहाँ पे वही करना है बाबू। देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसका गुना इससे होगा, बीटा का गुना 1 से होगा बीटा, प्लस अल्फा का गुना 1 से होगा अल्फा। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा ही ना हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितने हैं, देखो 11/2, 11/2 बटा बराबर तक का बीच में देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितने हैं 15/2। तो देखो 11 इसके नीचे में भी 2, इसके नीचे में 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बच क्या गया बाबू 11/15। और कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये कटा कैसे बताना दीजिए, चलो हम बता देते। देखो 11/2 15/2 यही ना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बटा का मतलब होता है भाग, क्या होता है, चलो वो सब छोड़ो। 11/2 लिखो, 11/2 लिखे। यहाँ पे आपको गुना लिखना है, क्या लिखना है गुना। जैसे यहाँ पे गुना लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये 2 से 2 कट गया तो बच क्या गया 11/15, यही तो आया है, ठीक है। तो बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, द्विघात समीकरण इतना का द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो मूल और शून्यक वही होता है, मैंने बोला है। तो यहाँ पे सूत्र बोला है तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। चलो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो पहले सूत्र बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे जो आपको पहले लिखना है आपको हल, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है 6x² + 17x + 12 = 0 लिखना है। यहाँ लिखो a का मान कितने बाबू 6, b का मान कितने हैं बाबू तो 17, ऐसे घेरना मत आप लोग। c का मान कितने हैं तो 12 है ना। अब क्या लिखना है द्विघात सूत्र से, यहाँ पे द्विघात सूत्र से का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है लिखो -b, याद रखो
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है पता क्यों आता है पता है, क्योंकि रूट में जो भी आंसर आता है प्लस माइनस क्या आता है, इसलिए प्लस माइनस रहेगा। अब देख यहाँ पे b है ना, b है ना, तो b के मान देखा 17 और माइनस है तो माइनस 17, फिर प्लस माइनस। यहाँ पे b के मान कहते हैं 17, तो यहाँ पे 17 ये नहीं रे स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 द कोई चिन्ह है तो गुना होता है, ठीक है। और गुना में a के मान कहते हैं 6 है, और c के मान कहते हैं 12 है, और नीचे में 2 गुने a के मान कहते हैं 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अगला देखो भाई, बराबर तक का कहाँ दिया गया रे। अब देखा यहाँ पे तो -17 रहते कोई दिक्कत ना हो, प्लस माइनस अंदर में 17 का स्क्वायर यानी 17 गुने 17, 17 का स्क्वायर शायद 289 होता है मुझे याद है, माइनस। अब देखो 4 का गुना 6 से होगा, फिर इसका होता है देखो 6 चौक 24, 24 का गुना 12 से होगा, चाहे देखो 12 छक 48, 12 छक 72 होता है, 12 छक कितना हो जाएगा 72, 12 छक 72, 72 का गुना 4 से कर दो ऐसे भी हो जाएगा, 4 दूना 8, 7 छक 28, 288, और नीचे में 6 दूना 12, ठीक है। चलो यहाँ पे जगह है कि नहीं, आगे बना दे भाई, हर जगह एक लाइन तो चलिए जाएगा। तो -17 प्लस माइनस रूट अंडर 289 में से 288 गया। ओ भाई साहब इतने बार का रूट काहे दिए रे, एक के तो बचबे करेगा। छी कितना है। चलो तो यहाँ पे क्या बचेगा 201 और नीचे में 12। अब देखा हम तो पते हो तो तोरा यहाँ पे -17 अब ये तो पते हो तो प्लस क्या दिया जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है ना तो 1 के वर्गमूल याद रखिए, रूट के अंदर 1 रहतो ना तो 1 का आंसर 1 ही आता है। रूट के अंदर 1 है ना तो 1 का वर्गमूल आता है 1 और नीचे में 12। अब देखा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक दा प्लस का 1 लेना है, एक दा माइनस का 1 लेना है। तो देखो यहाँ पे -17 एक दा प्लस का 1 लेता हूँ, नीचे में 12, फिर कोमा देना है -17 फिर से -17, फिर एक दा देखो प्लस का 1 ले ला, अब माइनस का 1 ले ला, नीचे 12। अब घटा दो 17 में से 1 ले तो माइनस के 16 बटे 12 कटता है, 4 × 12 4 × 16 माइनस के, ठीक है। उसी प्रकार 17 में से 17 एक माइनस के 18 बटे 12 कटते हैं, गति बताए 6 दूना 12 अच्छा 3 18, ये भी माइनस के। तो ये हो गए मूल, अतः मूल कितना हो जाएगा, अतः मूल माइनस के 4,3 माइनस के 3,2 आंसर, ठीक है ना। चलो देखते बाबू इसका अगला क्वेश्चन। तो मूल और शून्य एक ही होता है, याद रखना नोट करके। ओ भाई साहब इसका भी क्या याद करना है, मूल द्विघात सूत्र से ही कर लेते, आसानी होता है, क्योंकि कितना बच्चा को रूट बीच में रहता है ना तो उसको गुणनखंड विधि से बनाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो गुणनखंड विधि से तब बनाना जब बीच में रूट ना रहेगा तब। तो यहाँ पे मूल ज्ञात जब भी करना होगा तो द्विघात सूत्र ही लगा लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, वो 4 है यहाँ पे 4 ने कितने क्वेश्चन बना दिए हैं, तो कुछ और ना, आपको सबसे पहले लिखना है हल लिखना है। उसके बाद क्या है बाबू, x² - 2√2x + 1 = 0। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ a का मान कितना है, ओ भाई साहब a का मान कुछ नहीं ना है तो 1 होगा। b का मान कितना है, ये तो x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और c का मान कितना है 1 है। अब लिखते हैं द्विघात सूत्र से, क्या होता है -b + (b² - 4ac बटे 2a। तो माइनस, ओ रुको जरा रुको, देखो माइनस का 2√2 b का मान है, यहाँ पे माइनस ही b पहले से है तो माइनस माइनस फिर से अगर प्लस के 2√2 होगा इस बार, ठीक है। प्लस माइनस b का मान कितना है -2√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितने है 1 है, c का मान भी 1 है, नीचे में 2 गुने a का मान 1 है। अब देखो इधर का है 2√2 प्लस माइनस, अब देखो 2√2 का मतलब हुआ 2√2 का गुना 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2√2 का गुना 2 बार। अब माइनस है तो माइनस, तो देखा 2 दूना 4, 2 को माइनस के गुना होते प्लस के 4। अब तोरा पता सेम रूट में है तो एक √2 गुने √2 2 हो, जैसे देखा √5 गुने √5 अगर तो कते 5, √10 गुने √10 कते हो तो सीधा 10, ठीक है ना। तो उसी प्रकार √2 गुने √2 कते 2, यहाँ पे आपको गुना करना होगा फिर से 4 दूना 8,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और नीचे में 2। तो 2√2 प्लस माइनस 8 में से 4 गए 4 और नीचे में 2। 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बनता है, देखा ना 4 है रूट में, तो 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 2 का 1 2, तो 4 का वर्गमूल क्या जाएगा 2, नीचे में 2। प्लस लेना है माइनस लेना है, तो देखा 2√2 प्लस 2/2। 2√2 माइनस 2/2। हाँ, इसको थोड़ा और आगे बना सकते हैं, 2 इसमें कॉमन है, 2 क्या है कॉमन, तो देखा ऊपर में 2 इसमें भी 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लूँ तो √2 बचतो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 2 के जगह पे 1 बचता है, नीचे में 2, 2 से 2 कट गए, तो √2 प्लस 1। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 2 कॉमन ले तो √2 कॉमन ले तो 2 के जगह पे कते बते 1, 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पे √2 माइनस 1, तो अतः मूल क्या हो जाएगा, अतः मूल है ना √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1 आंसर। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना आइए क्या होगा द्विघात सूत्र से। ओ इसको तो हल करना है, x का मान बताना है, इसको क्या करना है सिर्फ हल करना है, तो हल कर दे। देखो क्वेश्चन संख्या कोई भी हो लिखो यहाँ पे हल क्या है, √13 माइनस x² बराबर x प्लस 5। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा, इधर रूट है तो 13, इसका कोई काम नहीं होगा, इधर भी कोई काम ही नहीं हो रहा क्योंकि x में 5 को आप जोड़ नहीं सकते, तो कोई काम ना हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे, तो देखो जब कोई काम ना हो तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब आपको पता याद रखना, अगर मान लेते हैं रूट में 10 है, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब हुआ आपने इस प्रकार इसको बना दिया, तो इस प्रकार बना देते हैं, रूट से रूट स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो क्या बच गया 10, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही होगा, इसके अंदर में आया होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया 13 माइनस x²। क्लियर। लेकिन इधर जब आएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसमें तो रूट नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर कुछ नहीं होगा तो जैसे का तैसे लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपको तो पता होगा ये a है ये b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम यहाँ पे सूत्र लिख भी सकते हैं, चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। अब गौर से देखो a है तो a², b है तो b², तो a के जगह पे क्या है x है तो x², b के जगह पे क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब प्लस के देखो, प्लस को 2 है, इसमें 2 नहीं है फिर भी 2 आया, तो इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद देखो 2 के बाद देखो ये दोनों चिपक गया है, देखो चिपक गया है ना, तो यहाँ पे भी इन दोनों को भी चिपका दो x5 को, तो x5 को ऐसे चिपकाएंगे तो गुना दे देना, क्योंकि यहाँ पे 2ab का मतलब होता है 2 गुने a गुने b। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आ गया। अब देखो 13 माइनस x², यहाँ पे x², और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 5 10 x। चलो इधर 13 है, प्लस के 25 इधर लाएंगे तो माइनस के 25। ठीक है ना। माइनस 25 हो गया, इधर बच क्या गया x² और प्लस 10x। अब देखो माइनस के x² उधर आएगा तो प्लस के x², तो देखो x² उधर गया तो बिना x² इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे 25 में से 13 गया तो 12 बचेगा माइनस के, यहाँ पे x² 2x² प्लस 10x। गेट को बंद नहीं करता है यार। तो देखो गेट बंद करने में चला गया था। देखो माइनस के 12 है, यहाँ पे 2x² प्लस 10 है। अब यहाँ पे देखा, अच्छा ई वाला का डायरेक्ट इधर लाओ, लिया हुआ उधर भेजा, कोई चिन्ह ना बदलते हैं। ठीक है ना। तो देखा यहाँ पे क्या है 2x² प्लस 10x और माइनस के 12, यानी जैसे के तैसे इस पर लिया, जैसे के तैसे उस पर लिखो तो चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो अगर प्लस का इधर आएगा माइनस, प्लस इधर आएगा माइनस, तो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस होगा ना, ऐसे करते तब चिन्ह बदलता, ऐसे करेंगे तो फिर माइनस कॉमन लेंगे, यही हो जाएगा। अब देखा इसमें 2 है, इसमें भी 2 5 6 10, यानी 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले यहाँ x² बता 2 5 6 10 और x आते x, यहाँ पे माइनस के 12, 2 से 2 6 12 कट गए तो माइनस 6 आते, तो माइनस के 6 लिखवे, तो यहाँ पे कते लिख सकूँ, हाँ x² प्लस 5x, अच्छा से लिखे था।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x कट गए तो कितने बचे माइनस के 6। अब माइनस 6 इधर लिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस से प्लस के 6 बराबर। अब देखा ना ये गुणनखंड बन गए। अब गुणनखंड बन गए तो शून्य ज्ञात कर जरा मूल कहे छे तो सूत्र कथी लेगा डायरेक्ट ज्ञात कर। देखा आपको गुणनखंड तो आता होगा, नहीं आता तो सीखो। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो एक काम करो 6 का ऐसा टुकड़ा करो कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। सिर्फ 6 का टुकड़ा करो, मन से सोचेंगे तब गुना पर सोचेंगे। अगर इसी 6 को तोड़ते, इस 6 का ऐसा टुकड़ा करो कि गुना करो, सॉरी जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ो घटा के 5 लिया। तो देखा 6 को इस प्रकार लिखो 2 तिहाई 6। अब बताओ 3 दूना 6 या 3 2 5 होता है जोड़ने पे, होता है ना। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 3 है तो 3x लिख ला, 2 है तो 2x लिख ला, अब प्लस के 6 का 6 लिख ला बराबर में 0। अब इसमें देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब तो 2 गो x गुना में है, यहाँ पे a गो x है, तो a गो x कॉमन लगता है, a गो x बचता है, यहाँ पे x चले गए तो प्लस 3। इसी वाला को यहाँ पे उतार दो, इसको यहाँ पर से काट देंगे तो ये दोनों मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 लिख लो, हो गया। अब देखो ये 2 बार लिख लो ना, तो फिर से एक बार लिख लो। आई बाहर एक सब बाहर 2 है तो इसको एक साथ लिख लो, x प्लस 2। देखा बराबर में 0 है ना, तो 0 दोनों के लिए ले, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 3 इधर के माइनस के 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। इसी को मूल कहो चाहे शून्य कहो, लेकिन इसमें मूल शून्य नहीं ना बोला है, तो आंसर इतना ही पे छोड़ देते हैं। हमको थोड़ी बोला कि मूल ज्ञात करो शून्य ज्ञात करो, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो आपको द्विघात सूत्र लिखना पड़ेगा, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। मैंने आपको लिखा था शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते, लिखते हैं हल। क्या बोला है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो क्या है 0 और 4, तो पहले योगफल का मान कितना होगा 0, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस के 4। क्लियर। आप हिंदी भी लिख सकते, लिखेगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 4। क्योंकि देखो पहले योग बोला है, उसके बाद गुणनफल बोला है, तो योग 0 होगा, गुणनफल 4 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद के लिए, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। तो देखा एक्स स्क्वायर हो लो माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कहते हैं 0, तो यहाँ पे 0 लिख लो, एक सत एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कहते हैं माइनस 4। अब देखा एक्स स्क्वायर 0 का गुना x होते, तो यहाँ पे 0 दे के कौन फायदा यार, लो देना चाहता दे दो। अब प्लस माइनस माइनस के 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दो, कथी ज़्यादा लिखबा, ठीक है बन गया। तो द्विघात सूत्र याद रखना, द्विघात सूत्र जब शून्यकों का योग गुणनफल दे रखा होगा तब। चलो ओ भाई साहब फिर से एपी आ गया। अच्छा एपी तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन एपी पढ़ाने से पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मध्य का बहुलक, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं ना कराया था, तो पहले मैं उसका ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव में देखो 2 तरह से आता है। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा क्या, बहुत देखो क्या बोलेगा, आकरा, क्या बोलेगा वो आकरो, है ना, 4 6 8 10 12 चाहे कुछ हो, 2 3 का माध्य ज्ञात करे। 2 तरह से क्वेश्चन आएगा, माध्य ज्ञात करे पहला ऐसा, ठीक है। चलो तो एक मैं करता हूँ, एक आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 2 तरह से इसका क्वेश्चन आएगा। तो देखो आकरो आकरो 2 6 3 8 4 6 का माध्य ज्ञात करें, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आता है तो फॉर्मूला क्या लिखे, ऐसे तो फॉर्मूला होता है क्या पता है, पूरा को जोड़ के अजय गो संख्या को लिख दा। कहने का मतलब है ना, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। पहले मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा। देखो फॉर्मूला में बना देता हूँ, हमको क्या निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर होता है इसका, ज़्यादा नहीं करो, पूरा को जोड़ो, इसको जोड़ो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 3, यही ना है। और नीचे में देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यहाँ पे लिख दा 7, हो गए। अब देखा जोड़ा एक 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28 12 29 10 40 40 और 5 45, तो 45 बटे 7 आंसर होता, ठीक है ना। तो पॉइंट में तो भाग दे दा, पॉइंट में था
भाग देता 45 में 7 से भाग, 7 छक 42, 2 बचा, 45 42 3 बचा, यहाँ पे 0 देंगे पॉइंट लग जाएगा, 7 छक 28। अगर इतना है तो ठीक है ना, तो एक बार और भाग के देखें, ठीक है ना, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6.4, लास्ट में 6.4 की जगह 5 भी कर सकते हैं पॉइंट में, है ना। चलो तो ये हो गया। अब देखो इसको आपने जोड़ा, इसको जोड़े का मतलब क्या हुआ, जोड़ने का मतलब होता है बुक के भाषा में कुल संख्याओं का योगफल। तो मध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बोलो चाहे योगफल, योगफल। और नीचे में कुल संख्या का योगफल बटे नीचे आपने संख्या लिखा है, कई गो संख्या से, यानी कुल संख्या, यानी संख्या कई गो है, यानी कुल संख्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कुल संख्या। तो ये तब लिखेंगे जब 2 नंबर में पूछेगा तब, ठीक है ना। इसको आप बना लो सेम इसी प्रकार, इसको जोड़ लो, जाएगा 2 4 6 से भाग कर दो, आंसर आ गया एगो। हाँ अब इसको मैं मिटाता हूँ, अब आता है इसका नया वाला। नया किस प्रकार आएगा, माध्य ही है वो, अभी क्या चला रहे हैं, अभी माध्य ही चला रहे हैं ना, माध्य का दूसरा। तो देखो आकरो 2 4 8 6 20, तथा भी लिख देगा, तथा 10 का माध्य 40 है, तो x का मान ज्ञात करें। एक सेकंड बाबू, इसमें एक चीज और मैं मिस्टेक किया हूँ, अब मैं लिख देता किधर x 5 है ना, x भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो आकरो 2 4 8 5 x तथा 10 का माध्य कितना है 40 है, तो x का मान क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होगा यहाँ पे आगे लिख देगा। तो देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, आप फॉर्मूला लिखना, 2 नंबर में पूछेगा तब फॉर्मूला लिखना है। कै नंबर में, 2 नंबर में अगर पूछे तो यहाँ पे लिखो ना हल, लिखो माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योगफल। कुल, कभी काल पूछता है 2 नंबर में भी, कुल संख्याओं का योगफल, योगफल बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है माध्य, तो देखो माध्य 40 है, तो माध्य के जगह पे क्या जाएगा 40 बराबर कुल संख्याओं का योगफल। जब माध्य 40 है तो बाकी बाद एक संख्या हो गया, तो कुल संख्याओं का योगफल में तो सबको जोड़ो, 2 + 4 + 8 + 5 + x प्लस तथा है तो इसी में जुड़ गया तथा तक, तो +10। और नीचे में कुल संख्या तो एगो संख्या, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो कुल संख्या 6 हुआ। अब देखा ई बट्टा में है, बट्टा में ननू ना हो, तो पहले का जोड़ा ना, उसके बाद कुछ करवे। 40 बराबर 4 2 6 6 8 14 14 5 19 19 10 29, अब प्लस के x बट्टे में 6। अब एक काम ना होते, आई बट्टा में है, एक बट्टा में ना है तो क्रॉस में कुछ नहीं, तो 1 मान लो, क्रॉस में गुना कर दो। देखा 29 + x का गुना x से करेंगे, 29 + x, और 40 का गुना 6 से करबो, तो देखा 6 × 24 और 0 का 0, तो x बराबर कहते हो तो 240 प्लस के 29 रहा के माइनस के 29, तो x बराबर 240 में से 29 घट लेते कितने बोले 211 भाई। चलो तो इस प्रकार हो गया माध्यक, 2 तरह से आएगा। अब आता है बहुलक, तो बहुलक ज्यादा भारी में जाइए, क्वेश्चन तो भी कराए नहीं ना है, इसको आप नोट, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब आता है बहुलक, तो बहुलक कैसे बनता है देख लो कनका। तो बहुलक एगो हम बनाएंगे, एगो आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। बहुलक, ठीक है ना। अब देखो बहुलक के लिखा आकरो 2 4 6 2 3 2 5 8 का बहुलक ज्ञात करें। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन 4 गुना रहेगा, तो मान लो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। तो मान लो एक में हम रख दिया 2, बी में रख दिया मान लो 4, और सी में रख दिया मैंने 3, और डी में रख दिया मैंने 8, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 देखो कई बार है, तो 2 1 बार 2 बार 3 बार, 2 यहाँ पे कई बार है 3 बार है। यहाँ पे 4 है, तो 4 कई बार है 1 बार, सिर्फ 1 बार है, ठीक है ना। अब देखो 3 कई बार है 1 बार है, और 8 कई बार है 1 के बार है। तो बताओ सबसे अधिक बार कौन हुआ, तो 2 है, 2 सबसे अधिक बार है। तो देखो जो सबसे ज्यादा बेर होगा ना वही बहुलक होता है, तो सबसे ज्यादा बेर 2 है ना, तो आंसर ए होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2।
अगर सबसे ज्यादा बेर 3 होता तो आंसर 3 था। बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार, लिख लेना नोट करके, बहुलक वही होगा जो सबसे ज्यादा बेर होगा। चलो तो इसको आप लोग बना लेना। करो 2 8 3 3 6 2 3 4 3 6 3 का बहुलक। चलो इसको आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्या होगा इसका आंसर? चलो सोचो। चलो सोच लिया, चलो अब हम बताते। देखो यहाँ पे 2 1 2 2 बार, 6 6 एक बार 2 बार, 3 1 2 3 4 बार, और 4 एक बार ही है। सबसे अधिक बार कौन है? 3 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो बहुलक क्लियर है। चलो अब बहुलक हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब आते हैं बाबू बहुलक के बाद आते हैं माध्यक। माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना। अब माध्यिका के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको एगो दे देता हूं, आप लोग का प्रैक्टिस कर लेना, इसी को 2-4 बार बना के आप करो। 2 6 8 4 3 12 7 का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है ना। एक बार देता हूँ, आ करो 4 12 15 6 7 8 का माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन स्टार, ये हो गया ना। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आपको माध्यिका निकालना है ना, तो नोट कर लेना, बढ़ते क्रम में लिखो। कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन है? तो 2, 2 के बाद क्या आता है? तो 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो बच क्या गया? 6 है आएगा। 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद देखो अगर इधर से 2 को काट देंगे तो इधर से 2 कट गया, इधर से एक और काटेंगे, इधर से एक और कट गया, तो बीच में क्या बचा? 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। उसी प्रकार में इसको बढ़ते क्रम में लिखो था। सबसे छोटा कौन है? 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद, अरे 6 नहीं लिखे भाई, 4 6 7 8, ये तो तीनों हो ही गया। उसके बाद 12, उसके बाद 15। अब देखा इधर से 2 खत्म, इधर से 2 खत्म। आपको भैया जो इतना कठिन रहा ननू कट रहा है, एक दोनों को जोड़ ला, 7 + 8, 2 गो संख्या है तो नीचे में 2 दे दा, 8 7 15/2, 15 का भाग से करवाओ ना, तो देखा मान लो 14 रहती तो इसका आधा होता है 7, और 15 1 14, 1 का आधा होता है 0.5, यानी 7.5, भाग दे दा। भाग है वैसे ना, 15 के भागा 2 से 2 7 14, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 2 पॉइंट लग जाता है, 2 5 10, 7.5 है ना होले, ठीक है। तो जब बीच में 2 को बचेगा तो क्या करना है पता है। और एक बात पता है, ऐसा वाला एक और क्वेश्चन आता है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, माध्यिका पहले आप लोग सीख लिए, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं है। एक और मैं स्टार नाम रखता हूँ उसका, ठीक है ना। जैसे देखो क्या बोलेगा, 40 और 20 का, चाहे सॉरी, बोलेगा 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या है? चाहे वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वर्ग चिन्ह। तो जब भी वर्ग चिन्ह बोलेगा ना तो इसको जोड़ो, 20 + 30, नीचे में 2 दे दो, 30 20 50/2, 50 का 25, यानी आंसर 25। तो वर्ग चिन्ह आपको ऐसा पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अब लास्ट बच रहा है हमारा, जिसका नाम है परिसर, ठीक है। वो भी एग्जाम में 1 नंबर पूछता है। तो देखो परिसर क्या होता है, सुनो। 2 आंकड़ा नहीं लिख रहा उसका, 4 7, अच्छा लिखिए देता हूँ आंकड़ा
आकरो 12, 6, 4, 8, 20, 19 का परिसर ज्ञात करें। अब देखो परिसर बोला है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परिसर बोला है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या याद रखना माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब देखा बड़का संख्या में कौन है, 12, 16, 8, 20, 19, सबसे बड़ा 20 है, यहाँ पे लिख देंगे 20 माइनस छोटी संख्या, सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 4, 20 में से 4 गया 16। तो बताओ इसी प्रकार आपका 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव में इसी बढ़ गया। ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन तो करवे नहीं किए हैं। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। हाँ तो इसको तो बोले हैं ना आप लोग खुद बना लेना, ये तो बनावे किए 10वां पर तो ज्ञात किए शुरू से, तो फिर दोबारा कैसे आ गया, ये तो ज्ञात करवे किए हैं। हाँ अब देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना समझना एपी का ही क्वेश्चन है। तो देखो मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ इस प्रकार देखो, यहाँ पे 3 अंकों वाले बोल देगा, 2 अंकों वाली बोल देगा, 4 अंकों वाला बोल देगा। तो देखो आप याद रखो जब भी 3 अंकों वाला संख्या बोलेगा ना, तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होता है। शुरू कहाँ से होता है, 100 से। और 3 अंकों वाली खत्म कहाँ होगा, तो 999 से। उसी प्रकार 2 अंकों वाला शुरू कहाँ से होता है, 10 से, 1 0 कम हो जाएगा, और खत्म 2 को 9 से। उसी प्रकार 1 अंकों वाला का छुड़िए तो 4 अंकों वाला ले लेते हैं 100 से, सॉरी 1000 से, खत्म क्या होगा, 1 9 बढ़ जाएगा। तो 4 अंकों वाला संख्या पता चल गया, शुरू और एंडिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस एपी का ही क्वेश्चन होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको हल। देखो यहाँ पे बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो पहले 3 अंकों वाली संख्या लिखो, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। अब 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 3 अंकों वाली 100 से शुरू होता है, और 3 अंकों वाली हाँ और 999 तक खत्म होता है। 3 अंकों वाली संख्या हो गया। अब हमको 7 से विभाज्य निकालना है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। अब देखो 7 से विभाज्य का मतलब हुआ 7 से 100 कटेगा, देखते हैं काट के। देखो 100 है, 100 के बाद 101 होगा, तो सब 3 अंक का है ना, 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, यानी आगे मुझे चलना है। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं 100 में अगर मैं 7 से काट भाग दूँ, 7 से ना बोला है, 7 एकम 7, 3 बचेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 उतारूँ तो 7 7 28, 7 5 35 रहता, तो यानी 0 को अगर मैं 5 बना दूँ तो ये कट जाता है, यानी यहाँ पे 5, यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा, 105। ठीक है। अंतर कितना का है, 7 से कटेगा, तो दूसरा क्या होगा, 105 के बाद दूसरा संख्या होगा 107 5 12 ही होगा। ठीक है ना। चलो पहला ही लिखते हैं। और लास्ट में क्या है 999, तो इसमें भी 7 से आप भाग दो, क्योंकि एगो पहला वाला एगो लास्ट वाला खोज लो। लास्ट में क्या है 999। तो देखो पहला वाला में आगे लगे और 999 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, तो इसमें पीछे करेंगे 7 से भाग देंगे। तो देखा 7 एकम 7, 2 बचले, 9 वाल के 7 7 28, 1 बचले, 9 वाले। अब देखो 7 या 21 ना करवे, क्योंकि 21 करवे तो 9 के जगह पे इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो 999 से ज़्यादा हो जाता है ना, 999 से कहते ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हमें कम करा, 7 दूना पहले 14 लगा ला, कितना कम करा वो 19 में 14 के लिए यानी 5, तो में से 5 घटा दा तो 994, तो यह लास्ट वाला। अब देखो एपी का क्वेश्चन कैसे हुआ, सबसे पहला पद हुआ, यानी ए बराबर हो गया 105, लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है ना। यहाँ ए का मान कितना हो गया 105, कितना से विभाजित 7 से, तो डी का मान 7 होगा, क्योंकि देखो डी का मान 105 है, तो दूसरा 112, 112 देखो 7 5 सॉरी 7 5 12, फिर 12 7 से कटेगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19, 119। देखो 112 में से 105 जाएगा तो डी का मान आएगा तो 7 ही आएगा, तो यानी डी का मान कितना हो गया 7। ये लास्ट वाला है ना, यानी अंतिम पद, यानी ए एन के मान हुआ, तो ए एन का मान कितना हो गया 994। तो बताओ 7 से विभाजित कितनी संख्या 7 से, तब सभी संख्या वाले समझ ला एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। तो एन कैसे ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कहते हैं 994 बराबर ए का मान कहते हैं 105 प्लस एन माइनस 1, डी के मान कहते हैं 7 है ना। देखा 994 हाँ, प्लस के 105 इधर आके माइनस के 105, फिर एन माइनस 1 इंटू 7, क्लियर है। अब देखा 994 में से 105 घट जाता है,
994 माइनस 105, तो 14 से 5 गए तो 9 बचते ना रे, 9 5 14, और 8 में से 0 गए 8 और 9 में से गए 8 यानी 889। चलो 889 और गुना में 7 इधर आके बट्टे में 7 आ जाते हैं। अरे सही तो घटाए हैं ना, एक बार जोड़ लो। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9, 8 1 9 से सही है। और बराबर में क्या बच गया n-1। अब देखो भाग देके देखते हैं 889 में कैसे भाग देना है, 7 से। 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 7 49 यानी 127। 127 माइनस के किधर आके प्लस के 1, तो n का मान कितना होगा 128, यानी 128 संख्या, इसके अंदर 128 संख्या हो जाएगा, 7 से कटेगा, लिखेंगे अतः 128 संख्या 7 से विभाज्य है, जो बोलेगा विभाज्य है। तो देखो ये सब क्वेश्चन आप पहली बार अगर आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, ओ भाई साहब क्या बोला है, एपी इतना इतना का सर्वांतर ज्ञात करिए। बहुत आसान है भाई, सर्वांतर बोला नहीं, बहुत आसान है। देखो जब भी इस टाइप का देगा तब 6n + 2, 6n + 4, 6n + 8 इस प्रकार देगा तब। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, एनवा पद यहाँ पे लिखना है हल, उसके बाद देखो दिया है, क्या दिया है, देखो एनवा पद 6n + 2 है, एनवा पद है ना 6n + 2 है ना। अब देखो एनवा पद का मतलब होता है an, क्या होता है an, तो an का मान क्या हुआ 6n + 2, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n के जगह पे कुछ मानना है। पहला भी माना, क्या लिखेंगे, माना n बराबर 1 मानना है, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 आएगा तो a1, और यहाँ पे 6 गुने n का मान आपने क्या माना 1, तो यहाँ पे 1 + 2, तो 6 एकम 6 + 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो पहला बार में n का मान आपने 1 माना, अब n का मान 2 मान लो, माना n बराबर 2, और जब n बराबर 2 माना तो इसी पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n के जगह पे क्या जाएगा 2, यानी a2 बराबर 6, यहाँ पे n के जगह पे क्या जाएगा 2 है ना, यहाँ पे +2। अब देखो 6 दूना 12, 12 2 14। अब बताओ a2 पता है, a1 पता है, तो a2 में से a1 घटता है तो d निकलता है ना। हमको क्या चाहिए, अतः सर्वांतर, क्या चाहिए, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर या तो d होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, a2 - a1। a2 का मान कितना आया है 14, a1 का मान कितना आया है 8, 8 6 14, ठीक है, बन गया। चलो अगला देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ओ भाई साहब अब आपका एपी खत्म हो गया। एपी का एक दूसरा और क्वेश्चन है, वो लास्ट में है, हम देखे जो योगफल वाला है, जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसको बाद में करेंगे। अब आ गया निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सूत्र याद रखना, 2 सूत्र निर्देशांक। देखो आपको जब भी निर्देशांक ज्ञात करना हो ना, निर्देशांक, तो निर्देशांक आपको ज्ञात करना हो तो निर्देशांक को आप x, y ही मानेंगे। तो जब भी आपको x y ज्ञात करना हो, ऐसे बिंदु बोलते हैं। अब आपको पता रहना चाहिए, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। जैसे देखो 4,5 है, तो ये भुज कितना हो गया 4 और कोटि कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। तो भुज और कोटि किसी कहते पता चल गया। उसके बाद अब देखो हमको निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो इसके लिए 2 सूत्र है। कितना सूत्र है, 2 सूत्र। निर्देशांक का 2 सूत्र। पहला सूत्र क्या है, देखो है ना, x, y बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र अगर आपको x, y ज्ञात करना है तो होता है m1 × x2 + m2 × x1, नीचे में m1 + m2, ठीक है। उसके बाद होता है m1 × y2 + m2 × y1, नीचे में m1 + m2। तो इसमें क्या होगा, आपको m1 और m2 पता रहेगा, तब आप x और y ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखो मान लो ये रेखा है, ठीक है, इसका मान पता है 2,4, इसका मान पता है 5,2। जब बीचों बीच का मतलब होता है मध्य बिंदु। जब बीचों बीच बोलेगा ना तो समझ जाना मध्य बिंदु लगेगा, तो इसका नाम है मध्य बिंदु। क्या नाम है, ये मध्य बिंदु का सूत्र रहेगा, ठीक है ना।
इसका नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है? अगर बीचों बीच नहीं बोलेगा, जैसे देखो यहाँ पे बीचों बीच न बोलेगा, बीचों बीच न बोलेगा और इसका मान पता रहेगा। मान लो इसका मान है 4, इसका मान है 2, तो इस 4 को कहते हैं m1, ऐसे कहते हैं m2। तो देखो इसमें m1 और m2 का मान पता है ना, तो m1 और m2 का मान पता है, तो विभाजन सूत्र, विभाजन क्या लिख दिया रे भाई, विभाजन सूत्र। हाँ चलो तब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहे भाई। तो देखा रेखाखंड AB के, यानी रेखाखंड AB है। चलो पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है। AB के मध्य बिंदु, ओ भाव बोल दिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है, यानी मध्य बिंदु का मतलब इस बार मध्य बिंदु पता ही है, इसमें ज्ञात नहीं करना है। मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, बीचों बीच वाला जो x y होता है ना, ये आपका मान लो मध्य बिंदु P है, तो P आपको पता है 2, मान लो क्या है 4 है। यदि A के निर्देशांक 5,7 है, A भी पता है, A कितना है 5,7 है, तो B ज्ञात करना है, यानी आपको ये ज्ञात करना है, यानी B x, y ये क्या करना है मान लेना है। B आपको ज्ञात करना है तो मानना तो पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना, माना बिंदु है ना, बिंदु B क्या हो जाएगा x, y है, ये ब्रैकेट में कहाँ लगा दिया, B x, y है, ठीक है ना। यही क्या करना है आपको ज्ञात। तो देखो मध्य बिंदु बोला है तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु है ना, बिंदु मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु B बराबर मध्य बिंदु सूत्र से आपको जो ज्ञात करना है वही लिख लो, बिंदु डायरेक्ट देखो मैं तो डायरेक्ट आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P बराबर है, AB का ना मध्य बिंदु P ज्ञात करना है, AB का मध्य बिंदु B बराबर, ठीक है ना, B बराबर, ठीक है। AB का मध्य बिंदु है ना, तो AB का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है बाबू, आप लिख भी सकते हैं AB का मध्य बिंदु है ना, बिंदु बराबर है ना, B बराबर B x, y बराबर x का, इसको ना लिखेंगे तो चलेगा, इसको तो ज्ञात ही करना है ना। तो क्या लिखो AB का मध्य बिंदु है ना बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, देखो बाबू पहला वाला मान को कहते हैं x1 y1, ठीक है, इस मान को कहते हैं x2 y2 है ना। अब देखो x1 का मान कहते हैं तो 5 प्लस x2 का मान कहते हैं तो x/2, y1 का मान कहते हैं 7 प्लस y2 का मान कहते हैं y/2। अब देखो मैंने यहाँ पे मध्य बिंदु देखो बीच में आपको दे रखा है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु ही दे रखा है, तो बीच में कितना दे रखा है 2,4, तो ये आपका हो गया 2,4, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते पता है बाबू, देखो ये जो पहला वाला मान होता है आपका x, ये होता है y, ये आपका x, ये आपका होता है y, क्योंकि इसको जोड़ नहीं ना सकते हैं। तो देखो x के बराबर करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा 5 प्लस x/2 के बराबर, y के साथ 4 किसके बराबर हो जाएगा 7 प्लस y/2 के। अब इसको बना लो, आ जाएगा xy का मान, तो 5 प्लस x का गुना 1 से होगा, तो 5 प्लस x बराबर 2 दूना 4, तो x बराबर 4 प्लस के बाद रखें माइनस के 5, तो x बराबर 5, 4 में से 5 तो माइनस के 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 प्लस y बराबर कितना होगा 4 दूना 8, तो y बराबर 8 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 में 7 का 1। तो देखो यही तो आ गया, x का मान 1, y का मान यहाँ पे रख दो, तो अतः बिंदु B कितना होगा, अतः बिंदु B का निर्देशांक बिंदु अतः बिंदु B क्या हो जाएगा, x का मान कितना है माइनस का 1, y का मान कितना है 1, आंसर हो गया। तो जब भी मध्य बिंदु बोलेगा तो मध्य बिंदु का आपको सूत्र लगा देना है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये AP है ना, AP तो पढ़वे किए हैं, लेकिन इसमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखो दोस्तों इसका क्या ज्ञात करना है आपको, योग। तो योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो योग के लिए ना 2 सूत्र होता है,
समझ गए। पहला सूत्र देखो क्या होता है योग के लिए, योग को कहते हैं एसएन, योग को क्या कहते हैं एसएन। तो एसएन का क्या सूत्र है देखो, एसएन बराबर n/2 इंटू है ना इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला सूत्र ये होता है जब भी योग ज्ञात करना हो तब। एक और सूत्र होता है एसएन बराबर है ना n/2 इंटू a प्लस an। देखो ये हर जगह काम करेगा, लेकिन ये हर जगह नहीं करेगा। ये काम तब करेगा जब आपको an पता रहेगा तब, an पता रहेगा तब। ठीक है, तो देखते किसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन को देखो। तो देखो योग के लिए दो सूत्र तो होता है, तो कौन लगेगा इसमें देखते हैं। तो फिर हल करेंगे पता चल जाएगा। देखो हल दिया है, दिया क्या है बाबू आपको, a बराबर कितना दे रखा है ना, a बराबर कितना दे रखा है 8, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है 3, a1 कितना है 8, 3 में 60 गया माइनस के 5। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोला 22 पदों तक का, तो 22 पदों का मतलब होता है n का मान 22 हुआ। क्या हुआ 22, इसी का योगफल ज्ञात करना है। इसका तो इसमें an नहीं पता है तो बड़का वाला सूत्र लगा देते हैं। चलो तो ज्ञात करते हैं 22 पदों तक का योगफल। चूंकि 22 पदों तक का, चाहे 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल। अब देखो 22 पदों का योगफल है ना, इसका मतलब आपको एसएन का बड़का वाला फॉर्मूला लेगा, तो एसएन का भी फॉर्मूला लेगा, तो यहाँ पे एन का मान 22 आ गया, तो यानी S22 ज्ञात करना है। 22 पदों का योगफल का मतलब S22, 10 पदों का योगफल का मतलब S10। अब फॉर्मूला लगाओ ना। लोगों मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। n का मान कितने 22, यानी 22 पदों का योगफल यानी S22 है ना। n का मान 22 है बटे 2 गुने a का मान कितने आया है 8 प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1, डी का मान कितने हैं, डी का मान -5 है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब हर बार 22 नहीं लिखो, 11 कट जाएगा, 8 दूना 16, 22 में से गया 21, यहाँ पे माइनस के 5, दोनों बार ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलो 11 16 प्लस के 21, कोई चीज़ नहीं तो गुना होगा, तो 21 का गुना डायरेक्ट गुने कर दे तो माइनस के दे सकते हैं आंसर। देखो 21 का गुना -5 से होगा, तो 20 5 100, 5 दूना 5 1 5 यानी 105 हो जाएगा। 21 5 5 1 5 5 दूना 10, 105, तो 105 माइनस के हो जाएगा। चलो तो 11 यहाँ पे 105 में से 16 घटा होता, 105 में से 6 हो गया तो मान लें 99, 99 में से अगर पहले 5 घटाते हैं तो इधर 11 बच गया, तो इधर 111 में से 89, तो माइनस के 89, 89 का गुना किसे होगा 11 से, 9 8 9 8 9 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 8 1 9 यानी 989 979 79 81 979 हो जाएगा। ठीक है ना, वो माइनस का। ठीक है, तो योगफल आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि एपी इतना इतना क्या 18। चलो यहाँ पे ध्यान दो बाबू। अब देखो एपी यानी श्रेणी, इतना इतना के 18वें पद, ये तो भाई पहले ही बताए हैं, खाली क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। देखो हमको क्या बोला 18वें पद का मतलब होता है A18, उसी का मान पता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन से वो लिख लो है ना। A का मान कितना है 1 है, D का मान क्या होता है A2 माइनस A1 बता ही रखा हूँ। A2 का मान कितने हैं 4, A1 का मान कितने हैं 1, 4 में से गया कितना बचा 3। तो D पता है क्या बोला है 18वें पद है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 18वें पद, 18वें जो बोलेगा वही 18वें पद का मतलब क्या हुआ A18, A18 का मतलब क्या होता है A प्लस 17D। A का मान कितना है 1 प्लस 17 गुने D का मान कितने हैं 3 है ना। अब देखो 1 प्लस 17 दिया है 51, 51 1 52। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल निकाले।
अब देखो इसमें भी क्या निकालना है, योगफल। योगफल है तो इसका मतलब एपी का ही क्वेश्चन है। तो देखो हमको सबसे पहले लिखना है हल। अब देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। देखो पहले लिखो 0 दिया है संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या पहले निकालते हैं। 0 और 50 के बीच है ना विषम संख्या, पहले विषम संख्या निकाल लेते हैं के बीच, है ना विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका आधा ना हो। तब विषम संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होगा, फिर 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5, डेढ़ ऐसे करके 49 तक जाएगा। लेकिन इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल, यानी एसएन का फॉर्मूला लगेगा। चलो तो हो गया विषम संख्या। चलो तो अब देखो ए बराबर कितना है, यहाँ ए बराबर कितना है 1, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1, यानी 2 आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाला लास्ट है ना, तो इसका तो AN पता है, तो AN का मान इसमें कितना हो गया 49। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब आपको AN पता हो तो SN का छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN का 2 फॉर्मूला, तो यहाँ बड़का मत लगाओ, छोटा लगाओ, चूंकि SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN होता है ना, लगा तो बन जाएगा। N का मान तो 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योगफल निकालें, यानी एक बात है, लेकिन इसमें योगफल निकालने के लिए n भी तो चाहिए ना, तो इसमें n नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो पहले n ज्ञात करो। n ज्ञात करने के लिए आपको an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चूंकि an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कहते हैं 49 बराबर a का मान कहते हैं 1 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कहते हैं 2 है। देखा 49 प्लस के इधर माइनस के 1 हो गए ना, बराबर n-1 इंटू 2। अब देखो 49 में से गए 48 होले, अब गुना में 2 है तो बट्टे में 2 बराबर n-1 कट गए तो 24 बचले, अब माइनस के इधर आके प्लस के 1 बराबर n, तो n के मान 25 आ गए लो, कितने आ गए 25, यानी 25 पर 2 तक का योगफल ज्ञात कर लो, यानी चूंकि S25 ज्ञात करना है, क्या होगा n/2 इंटू A प्लस AN, तो n के मान 25 अले है, बट्टे में 2, a के मान कहते हैं 1 है, प्लस an के मान कहते हैं 49। ठीक है, तो देखा 25/2 49 1 50, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं तो गुना होगा, 25/2 गुने 50 कटवाओ तो 25 मरतबे कट जाते, तो यहाँ पे 25 गुने 25, तो यहाँ पे आ जाए तो 625 गुना करबो था। ठीक है आंसर। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है, टेंशन मतलब आगे इजी क्वेश्चन आएगा। ओ भाई साहब फिर से एपी का एक क्वेश्चन, चलो आज एपी को खत्म करते हैं, है ना। चलो देखो बाबू क्या है, तो इसमें आपको दे क्या रखा है, देने से ही समझ जाओ। दिया है क्वेश्चन से हल लिख लेना आप लोग। ए बराबर कितना है 5, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस AN। पहला सही से कोई मतलब एपी का योगफल बोलेगा तो एपी का ही क्वेश्चन होगा। A2 कितना है 9 माइनस A1 कितना है 5, तो 9 में से 5 गया 5 4 9 4 बच गया। ए पता है, डी पता है, लास्ट वाला 81 है, तो लास्ट में बोला है, लास्ट में है इसलिए AN का मान होगा, AN का मान 81, यानी सेम उसी प्रकार बनेगा। इसमें आपको n नहीं पता है तो n ज्ञात करना होगा, क्योंकि AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN का मान कहते हैं 81 बराबर a का मान कहते हैं 5 प्लस n-1, नहीं तो ज्ञात करना, डी का मान कहते हैं 4 है। तो 81 प्लस 5 इधर आके माइनस के 5, यहाँ पे n-1 इंटू 4। अब देखो 50 81 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास दोस्तों, 81 में से 5 गया तो आपके पास 80 में से 4 गया, यानी 76, यहाँ पे n-1 बचेगा ना, सही तो जो ना 76 5 81, ठीक है। देखो 76 है, एक सेकंड एक काम कर देते हैं, का शॉर्ट हो जाएगा। देखो 76 है, यहाँ पे 4 लिखिए देते चलो, तो यहाँ पे 76 है, गुना में 4 है तो बट्टे में 4, यहाँ पे n-1 ब्रैकेट आ जाएगा। 76 आता है, देखो 4 के पारे में आना ही चाहिए, नहीं तो बनेगा ही नहीं। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 19 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे 19, अब माइनस के 1 इधर आके प्लस के 1 बराबर n, तो n के मान आ गए 20। अब 20 पर 2 का तक का योगफल याद करना है, यानी योगफल है नहीं, आप लिख सकते चूंकि योगफल डायरेक्ट योगफल है ना, हाँ चूंकि SN बराबर तो हमको ज्ञात क्या करना है योगफल, तो आप यहाँ लिख सकते योगफल, योगफल यानी SN।
ऐसे नंबर कहते हैं n/2 इंटू 2a प्लस एन पता है ना, छोटा फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस an, ठीक है। n का मान पता हो गया है, कितना है n का मान भाई 20 है, 20/2। यहाँ पे a का मान कितना है 5 है, an का मान कितने हैं 81 है। काटेंगे 10, 81 5 86, 86 का गुना 100 का 86 और 0 आंसर। ठीक है, देखते हैं और एपी का क्वेश्चन है क्या। अब देखो दोस्तों, एपी तो खत्म हो गया, अब फिर से त्रिभुज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं वीडियो कितना मिनट का हो गया, लगभग 2 घंटा का तो होइएगा होंगे। चलो दोस्तों, आज भर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।